अटेम्प्ट है ये ऊपर जाने के लिए, और मुझे लगता है ये सक्सेस होगा। अब मूव मिला है, एक अटेम्प्ट किया, फिर फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, फिर फेल हुआ, आज थर्ड अटेम्प्ट है। मुझे लगता है बाटा का जो टारगेट है ऑन द अपसाइड करीब 1400 रुपए का है, स्टॉप होगा 1360 बाटा। जरिए आप आखिरी के 1.5 घंटे को राइड करेंगे प्रकाश गाभासर। 1400 का टारगेट, 1360 का स्टॉप लॉस है। चंदन जी से बात करते हैं। चंदन जी, इंडस्ट्रीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है और यकीन मानिए अभी जो सुबह हमने लेवल्स डिस्कस किए थे उसको होल्ड कर रहे हैं 14,600 को। आपकी अप्रोच स्टॉक स्पेसिफिक क्या रहेगी? क्या चेज कर रहे हैं आप क्लोजिंग में? कैश, डेरिवेटिव्स, स्टॉक कौन सा होगा? बिल्कुल, देखिए बाजार है और लगातार पिछले 3 दिन से लोअर हाई लोअर लोज बन रहे हैं, नीचे में बाउंस आ रहे हैं, बट ऊपर के लेवल पे हर्डल बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव रेंज ब्रेकआउट देना पड़ेगा, या तो 14,750 के ऊपर होल्ड करें या फिर 14,500 के आसपास सपोर्ट लेके टर्न हो। तो ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें, देखिए 2 काउंटर यहाँ पे फोकस है, एफएनओ में एलएनटी की तरफ, बट नॉन एफएनओ में एक अपटेक करके काउंटर है, वहां पे हमारा फोकस है और मैं अपटेक पे बाय की रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। वीकली चार्ट पे आप देखोगे एक पोल एंड प्ले का ब्रेकआउट बन रहा है। इवन डेली चार्ट पे भी देखें तो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को सरपास कर रहा है, मूविंग एवरेज के क्लस्टर का जमावड़ा पे सपोर्ट ले रहा है और अपटिक बन रहा है। तो 210 के स्टॉप लॉस से अपटेक पे खरीदारी की सलाह रहेगी, ऊपर में 235 तक की अपसाइड आपको दिखने चाहिए। कैश में एपटेक को चेस कर रहे हैं 235 का, अगर आप देखें तो यहाँ पे टारगेट है, 210 का स्टॉप लॉस है। और आज एपटेक को आप अगर आप देखें ग्रैब करने की कोशिश में है क्लोजिंग में। और एलएनटी जिसका जिक्र अभी चंदन ने किया, याद रखिएगा वो डे हाई की डिजेक्ट्री में है, कैंडल बहुत स्ट्रांग है। और सुबह आज आशीष चतुर्मोता की कॉल थी और बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी कॉल थी अगर आप देखें तो यहाँ पे। तो आज चंदन के थॉट्स 2 हैं, एलएनटी और एपटेक। कविता, गुड आफ्टरनून, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मेरा टॉप कन्विक्शन आज एलटी ही है वीरेन जी, और कैश का के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इवन एफएनओ में भी अगर देखें तो आज बिल्कुल हाई पर ट्रेड कर रहा है, एंड इवन ऑन वीकली चार्ट और डेली चार्ट सभी पर अपने एवरेजेस के ऊपर निकलते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा अगर आज का नजरिया और 1-2 दिन का भी नजरिया रखें तो एलटी काउंटर में एक अच्छे मूव दिख रहे हैं मुझे। 1407 पर अभी फिलहाल है, और द टारगेट ऑफ 1414, 1425 इन कैश एंड इन फ्यूचर्स 1418 एंड 1428 के लिए आप एलटी को देख सकते हैं। एंड फर्दर अगर आप 1 या 2 दिन का नजरिया रखें तो मुझे लगता है 1500, 1550 के लेवल भी हमें इसमें आते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1387 इन कैश एंड 1394 इन फ्यूचर्स। चलिए, लार्सन एंड टूब्रो पर आपको नज़र डालती हुई दिखती हैं कविता जी लॉन्ग साइड पर, और स्टॉक आपको बढ़िया तरीके से तो ट्रेड करता हुआ दिख ही रहा है और ये मूवमेंट आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे मैं ज़रा वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, एफएनओ में कितनी हुई और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कितना आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। मेरे सामने एलएनटी स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा आपको। जी हाँ, लगभग 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है और प्राइस है लगभग 1.3% ऊपर। चलिए, अब जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से और राहुल शर्मा जी से। मानस जी, पहले आपकी बारी, बताइए लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड बचे हुए 90 मिनट के लिए? शैल जी, देखिए तेजी का सौदा होगा और वो उस क्षेत्र से है जो आज सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। और एफएमसीजी में मैं समझता हूँ कि आईटीसी, हम लोग नॉर्मली बात नहीं करते हैं तेजी में आईटीसी के, लेकिन आज के पैटर्न तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा लग रहा है कि पिछले 15 दिनों में स्टॉक ने ऑलरेडी एक बेस बना लिया है 200 रुपए के आसपास, और 200 रुपए के आसपास ही इसका 200 डे मूविंग एवरेज है। और आज की रिकवरी में 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो गए हैं, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये रैली यहाँ थमेगी नहीं, यहाँ से भी आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। तो एक दो दिनों के टारगेट सेट करने होंगे तो 219 रुपए के टारगेट रहेंगे आईटीसी में। अभी खरीदारी करिए और 207 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। वैसे वीरेन जी, आपके लिए आईटीसी का चार्ट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, मतलब ऐसी मजबूती बहुत कम देखने को मिलती है काउंटर में। सुबह से हम लोग देख ही रहे हैं, 206 207 पर हम लोगों ने पकड़ा था, अब देखिए 212 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 4 करोड़ 80 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर। बड़े दिनों बाद आईटीसी ने ऐसे तेवर दिखाए हैं। बताइए क्या हो रहा है चार्ट्स पर आपके हिसाब से?
शैल जी, आज जब सुबह सुबह आपने, अगर आप देखें, इसको पकड़ा था पहली बार, तो मैं देख के बड़ा अचंभित था। एक तो वॉल्यूम्स, आज जैसे कि अभी अभी वॉल्यूम्स ने कहा भी आपने, दरअसल वो मार्च जब पोस्ट बजट अगर आप देखें, जब इसमें मूव आए थे, 2 बार आए थे। एक आया था 1 फरवरी को, उसके बाद दूसरा मूव आया था 15 मार्च को। उस प्रकार के वॉल्यूम्स हैं और सिर्फ एक ही सेशन की कैंडल में सारे एवरेज को काट देना, दैट्स इंटरेस्टिंग। प्लीज़ डायरेक्टर साहब जरा इसकी 220 की कॉल लेके आइएगा और साथ ही साथ 200 की पुट लेके आइएगा। मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे इंडिकेटर एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ इन दो टर्म्स को, इन दो स्ट्राइक्स को। चंदन, आपने देखा आज, आई मीन 200 की स्ट्राइक का बिल्डअप और 220 की कॉल ऑप्शन का बिहेवियर, दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप देखिए लास्ट टाइम भी, चाहे वो 1 फरवरी हो या फिर 16 मार्च हो, जब जब ऐसा मोमेंटम जनरेट हुआ है, वहाँ से स्टॉक ने करीब करीब 8, 9, 10, 15% का मूव दिया है। आप कैसे रीड करते हैं? आज शैल जी ने पहली बार पकड़ा था आईटीसी सुबह। बिल्कुल वीरू, सुबह इसमें जिक्र हुआ था और कहीं ना कहीं यहाँ पे 200 पे अब बेस बन रहा है। काउंटर पहले 200 का बार बार घर है छोड़ता नहीं था और अब 200 को बेस बना रहा है। इवन 200 के पुट में ओआई एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे ये संकेत मिल रहा है कि बेस बन रहा है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पिछले लगभग 17-18 दिनों से 206 208 का जोन का हर्डल था, वो आज डिसाइसिवली पार किया है। तो अब 207 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा और ऊपर में लगभग 222 225 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस पे बनने चाहिए। वीकली चार्ट को यदि आप गौर करोगे तो 20 वीक के 200 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 222 और फिर वो होल्ड कर जाता है तो 235 तक के अपसाइड बन सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन से भी ट्रेड किया जा सकता है, बट ऑप्शंस में आप बुल कॉल स्प्रेड से ट्रेड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं काउंटर का व्यू पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला है। चलिए, ये चर्चा हुई आईटीसी पर, और ध्यान दीजिए कि हम लोग इस काउंटर को और बचे हुए 80 मिनट में ट्रैक करते हुए दिखेंगे। इससे पहले कि जोड़ा जाए राहुल शर्मा साहब से, बाटा इंडिया पर नजर डालिए। 2 मिनट पहले यहाँ पर गाबा साहब ने आपको एक बढ़िया लॉन्ग ट्रेड दिया था। दिन के उच्चतम लेवल पर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1394 और कैश में 1388। इस काउंटर पर आपको ध्यान देना है। ये काउंटर भी अपने 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख सकता है। एपटेक पर एक लॉन्ग कॉल आई थी मानस जायसवाल साहब की तरफ से, दिन का उच्चतम लेवल 223। चलिए, अब जुड़ते हैं अपने मित्र श्री राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, स्वागत है आपका। एक बढ़िया टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए पहले, और फिर हम चर्चा खोलेंगे निफ्टी पर। सर जी, इनफैक्ट आज एक नहीं 2 रिकमेंडेशंस है, एक लॉन्ग में एक शॉर्ट में, क्योंकि बाजार का मूड थोड़ा सा ऐसा है, दोनों साइड में हमें अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। देखिए, पहले तो सबसे पहले बंधन बैंक में एक फ्रेश वीकनेस, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिली है। स्टॉक अपने 280 के सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है और मेरे हिसाब से यहाँ पर एक इमीडिएट हमें 265 तक की स्लाइड देखने को मिल सकती है बंधन बैंक में। तो बंधन बैंक का जो 270 का पुट ऑप्शन है, तकरीबन 6.5-7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसे बाई करके चलिए। मेरे हिसाब से यहाँ पर हमें 10 से 14 रुपए तक के लक्ष्य नीचे में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बैंकिंग में प्रेशर है, बैंक निफ्टी भी अपने प्रेशर के निकट ट्रेड कर रहा है, और अगर यहाँ से मार्केट में रिकवरी नहीं आती तो बैंक में शॉर्ट ट्रेड अच्छा प्ले आउट हो सकता है। दूसरा लॉन्ग रिकमेंडेशन जो है वो है कैश का स्टॉक है सीडीएसएल में यहाँ पर बहुत ही अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। स्टॉक अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज को लगातार ब्रेक नहीं कर रहा है, इनफैक्ट दूसरा हफ्ता हो गया स्टॉक 800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेरे हिसाब से आपको सीडीएसएल में 850 रुपए तक के एक इमीडिएट लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर सेटअप काफी बुलिश है, और जो हिसाब से आई थिंक हमने बीएससी लिमिटेड में 2 वीक पहले एक ब्रेकआउट ट्रेड देखा था, वैसा मोमेंटम ट्रेड हमें सीडीएसएल में देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस लगाइए 770 का, पहला लक्ष्य रहेगा 850 का, 850 निकलता है, ऊपर में 880 तक की भी जगह है। ओवरऑल मार्केट में निफ्टी में 14,650 जो कि इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, यहाँ पर काफी संघर्ष चालू है। थोड़ी क्लैरिटी यहाँ पे निफ्टी में नहीं है, बट मेरे हिसाब से जैसे जैसे मार्केट आज की वीकली क्लोजिंग के पास आ रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होते, विजिबिलिटी इंप्रूव होते देखने को मिल रही है। ओवरऑल आज अगर 14,700 के ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो बुल्स के लिए पॉजिटिव संकेत होगा। चलिए, ये आपके सामने कॉल्स आती हुई दिख रही हैं सीडीएसएल पर, और हमारे साथ चंदन जी जुड़े हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जिक्र हो सीडीएसएल का और चंदन जी अपनी महक इस पर ना बिखेरें। चंदन जी, बताइए क्या लगता है इस काउंटर पर? बिल्कुल सर जी, काफी अच्छी तरह से राहुल जी ने यहाँ पे डिस्कस किया, आपने इसके बारे में जिक्र किया।
सीडीएसएल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। एक बड़ी तेजी के बाद में एक साइडवेज मूवमेंट आता है और फिर नई तेजी स्टार्ट हो जाती है। और मेरे हिसाब से आज का जो मूवमेंट है वो इस बड़े मूव के लिए वापस परफेक्ट प्राइस बिहेवियर बना रहा है। तो आप देखोगे पिछले लगभग 10 से 11 दिन से ये एक रेंज में और ऊपर में 827 830 के जोन को निकाल नहीं पा रहा है। और आज जिस हिसाब से यहाँ पे फॉलो अप देखने को मिल रहा है, लग रहा है रिसेंट के स्विंग आज निकल जाएंगे, तो जरूर यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 795 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और अब की बार 850 से 875 तक के अपसाइड यहाँ पे हासिल होने चाहिए। अब ऐसा करते हैं, जरा कुछ काउंटर्स पर चार्ट चेक्स कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि बाजार में ताबड़तोड़ तेजी है उन कंपनीज के जिनके आप नतीजे आते हुए देख चुके हैं और वो आपको हमारी सीधा सौदा की टीम्स में जुड़ती हुई दिखेंगी। डायरेक्टर साहब जरा लाइए स्क्रीन पर नेक्स्ट डिजिटल, आपको 592 का प्राइस दिखेगा, 14% ऊपर, और नेक्स्ट डिजिटल आपको थी हमारे नीरज जी की टीम में 300 रुपए का प्रति शेयर इन्होंने राइट्स इशू भी अनाउंस किया है। काउंटर ट्रैक कर रहा है लगभग 14% ऊपर 592 पर, 20% ऊपर ये होके आ चुका है और फिलहाल आपके सामने 592। आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा एचजी इंफ्रा में, ये काउंटर था आशीष जी की टीम में, 15% ऊपर 337 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। अन्य कई काउंटर्स हैं, बोरोसिल रिन्यूएबल 10% ऊपर गया, ओरिएंट बेल में आपने 5.9% की तेजी देखी, पॉलीकैब आपको रिकॉर्ड हाई पर लगता हुआ दिखा, बढ़िया मूवमेंट आपको रिटर्न अर्निंग्स में आता हुआ दिख रहा है। लेकिन दो स्टॉक्स जिनको आपको ट्रैक करना है ये है यूपीएल और एशियन पेंट्स। वीरेंद्र जी, एक तो आप इसमें ऑप्शन ट्रेड पढ़िए, तब तक मैं ऐसा करता हूं राहुल शर्मा साहब से जुड़ता हूं और रणनीति सेट करवाते हैं यूपीएल पर। यहां पर आपको रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिख रहा है। राहुल जी क्या बताइए, यहां पर और तेजी बन सकती है मंडे को या बचे हुए सत्र में? यह शैल जी देखिए, लगातार आपके चैनल पर यूपीएल हमने डिस्कस किया है। इनफैक्ट बाकी गेस्ट्स ने भी यूपीएल में तेजी के संकेत लगातार सोमवार से इस हफ्ते दिए हैं। मेरे हिसाब से यूपीएल में अभी यहाँ पर 760 765 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में निकल गया है, लेकिन एक छोटा मोटा डिप आता है 730 720 के आसपास आपको मिलता है, वहां पर री एंट्री के मौके देखे। ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है स्टॉक के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग है और एक तरह से ये जो डिप आएगी मेरे ख्याल से बहुत जल्द बाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जिन्होंने पहले लिया वो प्रॉफिट बुक करने को देखे, अगर डिप मिले तो डिप में आप 700 रुपए के स्टॉप लॉस से फ्रेश बाइंग की चेष्टा करें। वीरेंद्र जी, आपके आंकड़े क्या कहते हैं कॉल्स और पुट्स के यूपीएल के बारे में? शैल जी, मैं भी अगर आप देखें सेम व्यू रखता हूं। यूपीएल में दरअसल परसों हमने शैल जी सुबह पहला ट्रेड लिया था यूपीएल की कॉल 680 690 की। वो ट्रेड वेलिंग ग्रिप है और क्योंकि थोड़ा सा पोस्ट अर्निंग्स एक ही सेशन में ओवर एक्सटेंड कर चुका है, तो मेरे ख्याल से शैल जी थोड़ा सा डिप मिले ना तो इसकी फिर दोबारा अगर आप देखें 770 या फिर 780 की कॉल ऑप्शन से फोकस करना चाहिए। एक बार के लिए शैल जी ओवर हिटेड लग रहा है और ऑप्शंस प्रीमियम थोड़े से अगर आप देखें मेरे को ओवर प्राइस लग रहे हैं, तो इसीलिए मैं भी शैल जी राहुल जी के साथ ही जाऊंगा और थोड़े डिप का इंतजार करना चाहिए फिर किसी कॉल ऑप्शन को ऐड करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें इस वक्त ऑप्शंस अब जो है इसके एक्सपेंसिव हो गए हैं। शैल जी चलिए, तो ये तो चर्चा हुई भाई यूपीएल की। यहां पर कम से कम लॉन्ग पोजीशन ना लें। अभी आपके सामने 759 770 का प्राइस, 760 का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। वीरेंद्र जी, मैं वॉल्यूम्स देख के बहुत हर्षित हो रहा हूं। यूपीएल में आपके सामने लगभग 4 करोड़ 80 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और यूपीएल में ये वॉल्यूम आपने सन 2021 में नहीं देखी। ऐसी वॉल्यूम आपने दिसंबर सन 2020 में देखी थी। चलिए, इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। अब लाते हैं स्क्रीन पर एशियन पेंट्स। हमारे साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में एशियन पेंट्स के मैनेजमेंट जुड़े थे, बड़ी बढ़िया चर्चा हुई और बाजार को ये नतीजे बहुत बढ़िया तरीके से पसंद आए। चंदन जी, आप हमारे देश के सबसे रंगीले स्टेट से आते हैं, राजस्थान। बताइए, एशियन पेंट्स आपको कैसा लगता है? चार्ट्स पर 2770 वॉल्यूम आपके सामने, लगभग अब 94 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। क्या करना चाहिए एशियन पेंट्स पर? बिल्कुल, देश का हर घर कुछ कहता है और एशियन पेंट इस महीने के हमारे मंथली टॉप पिक में थे। एशियन पेंट और केडिला इस काउंटर में हमेशा से बुलिश व्यू है। अभी कुछ दिनों से वीकली कंसोलिडेशन हो रहा था
और जो फाइनली 2800 के टारगेट थे हमारे अचीव हुए, बट हमारा ऐसा मानना है कि एशियन पेंट में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम बनने चाहिए। जिस हिसाब से लॉकडाउन के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कम नहीं हुई है और काउंटर में पॉजिटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, और लगभग आप देखोगे पिछले 73 ट्रेडिंग सेशन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। अब ये काउंटर अपने न्यू हाई को टेस्ट करने के लिए तैयार हो रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एचयूएल का ये 9वां और 10वां साल होगा जब साल दर साल ये पॉजिटिव रह रहा है। तो एशियन पेंट जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2873 का इसका लाइफ टाइम है, वो पार करने के साथ साथ 3050 तक के अपसाइड बनना चाहिए। तो जरूर एशियन पेंट खरीदें। यहाँ पे आपको 2685 का स्टॉप लॉस, 3000 के पोजिशनल टारगेट आपको छूने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एशियन पेंट से बातचीत हो गई। और अगर आप देखें कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको क्रूड थोड़ा सा अगर आप देखें छू कर चलता है, यानी संबंधित है वो इंडस्ट्री क्रूड से। एक तो मैं यहाँ पर जिक्र कर दूँ पहले सीडीएसएल का। अभी भी सीडीएसएल की बात हुई, अब सीडीएसएल डे हाई पर आ गया 825 पे, गजब का स्पाइक स्विंग। एक बार जरा राहुल जी इंडिगो को देखिएगा। इंडिगो को जो भी हालात हों इस सेकेंड वेव में, लेकिन फिर भी प्राइस वाइज इंडिगो कुछ और कर रहा है, और स्पेशली जो इसने 20 अप्रैल से लेकर अब तक किया है वो अब एक डिसाइसिव क्लस्टर में आ चुका है, 1700 के ऊपर ट्रेवल करता हुआ। राहुल जी, आप इंडिगो को कैसे रीड करेंगे इस वक्त इन लेवल्स पे? आई थिंक चार्टिकली बहुत एडवांटेजेस सिचुएशन में लग रहा है, और लग भी रहा है कि अगर इस जोन के ऊपर सस्टेन हो गया तो कभी भी 50-100 रुपए और ऐड कर देगा। आपका टेक क्या है इंडिगो पे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इंडिगो ने एक तरह से यहाँ पर काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, बावजूद इसके कि कोविड की सिचुएशन काफी चिंताजनक है। इनफैक्ट यहाँ पर स्टॉक ने अपने जो इसका एक रेजिस्टेंस था 11 मई को, यानी कि मंगलवार के दिन इसने 1710 का लेवल निकाला था, वो लेवल यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। और साथ ही में देखिए, मार्च महीने के बाद काफी टाइम के बाद में यहाँ पर हमें एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। साथ में अगर आप देखें तो ओवरऑल जो यहाँ पर एक हायर लो का स्ट्रक्चर है, वो इंडिकेशन दे रहा है कि 1760 1780 तक का अपसाइड हमें इमीडिएट बेसिस पर इंडिगो में देखने को मिल सकता है। इसका जो आज का लो है, आई थिंक ये काफी अहम भूमिका निभाएगा। 1680 के स्टॉप लॉस से इसे आप बाय करें। मेरे हिसाब से 1780 यानी कि तकरीबन 60-70 रुपए की तेजी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है इंडिगो में। तो ये आपके सामने ओपनिंग अप ट्रेड्स आते हुए दिख रहे हैं, और इंडिगो दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने 1714 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखते हैं चार्ट्स पर। जी हाँ, ठीक है, आपके सामने मिड मार्च का हाईएस्ट लेवल आता हुआ, और जैसे जैसे आप लॉकडाउन्स को जाते हुए दिखेंगे 5वें-6ठे हफ्ते में, तो उम्मीद की जाती है कि बढ़िया मूव आपको दिखेगा, और ये लॉकडाउन्स धीरे धीरे आपको खुलते हुए दिख सकते हैं। चलिए, और कहाँ मूवमेंट हो रहा है स्क्रीन पर? CDSL 827, यहाँ पर आपको एक और हाई लगता हुआ दिख सकता है, और साथ ही साथ आपको बढ़िया मूवमेंट इंडिगो के अलावा आता हुआ दिख रहा है डॉक्टर रेड्डीज पे, लेकिन उल्टी तरफ। नतीजे अनुमान के हिसाब से नहीं आए, ये काउंटर आपको वीकनेस में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंदन तपड़िया साहब, और एक बार चार्ट चेक ही कर लेते हैं, क्योंकि अब तो जितनी गिरावट आनी थी शायद एक दिन की तो आ चुकी। 5184। चंदन जी बताइए, कैसा लगता है काउंटर 5 दिन का लोएस्ट लेवल? सर जी देखिए, काउंटर का जो प्राइस सेटअप है वो काफी अच्छा था। यहाँ पे इवन इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, बट ब्रेकआउट नहीं दे पाया और प्रॉफिट भी कम हुई है। मैं मंथली चार्ट पे देख रहा हूँ, लगभग सितंबर में इसका हाई था 5512, उसके बाद में जनवरी 2021 में हाई था 5443। तो कहीं ना कहीं 3 बार का जो एक मेजर हाई है वहां पे बार बार रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, बट वापस डिक्लाइन आने से ही बाइंग बनेगी। मेरे हिसाब से 5070 के आसपास आता है तो जरूर वापस खरीदे। उस कंडीशन में आपको 5350-5400 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। ये डॉक्टर रेड्डीज पर आप देखें राय है आपकी, और क्योंकि अगर आप देखें अर्निंग्स के बाद थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट इस स्टॉक पे जो है वो झलक रहा है। स्टॉक इस वक्त 5180 डे लो की ट्रैजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ। मेरे स्क्रीन पर आप देखें जो इस वक्त स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें से एक है CDSL। लीजिए, बात करते करते करीब 830 रुपये ये स्टॉक हो गया, और इंडिगो इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में करीब 1703 अगर आप देखें तो मई फ्यूचर्स आके ट्रेड करते हुए। और कुछ स्टॉक्स को लेते हैं, बात करते हैं जो कि अब अपनी ट्रैजेक्टरी से निकल रहे हैं और अच्छा बिहेव कर रहे हैं। एक बार आप लेके आइए पावर ग्रिड को।
अगर आपको आज ट्रेड लेना है तो उस प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, या फिर इस सीरीज के रिमेनिंग अगर आप देखें जो 15 सेशन है उसके प्रोस्पेक्टिव से लेना है तो बात करते हैं। एक बार मानस जरा पावर ग्रिड को दिखेगा 229.60 पे, इसके वॉल्यूम्स, इसकी कैंडल एक्यूट स्ट्रेंथ का एक बड़ा इंडिकेटर है। अभी भी बात करते करते डे हाई पर आ गया, लीजिए 230। ये जो 19 फरवरी से लेके अब तक 3 हाइज लगाए हैं मानसिस ने, और इन तीनों हाइज क्लस्टर्स को काटने की तैयारी करता हुआ आज के लिए, रेस्ट ऑफ द सेशन के लिए और अगले 1-2 सेशन के लिए आप इसकी कोई कॉल लेना चाहेंगे, या फिर फ्यूचर्स पे काम करेंगे, या फिर कैश में छोटी क्वांटिटी पे काम करना चाहेंगे? देखिए, हम पहले तो पावर ग्रिड के ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अभी कुछ महीनों पहले स्टॉक ने 2019 के हाईज को ब्रेक किया है, डेफिनेटली एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर अंडरटोन कंटिन्यूअसली बुलिश बना हुआ है। रिसेंटली स्टॉक ने करेक्शन दिखाया, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फिर से रैली रिज्यूम हो गई है। पैटर्न को देख के लगता है कि जो पिछले हाईज बने थे 235 236 की रेंज में, वो भी ब्रेक होंगे और स्टॉक करीब करीब 250 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो करीब करीब 20 रुपए का अपमूव करंट लेवल से देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, जो कि 219 रुपए है। ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है उन काउंटर्स पर जहां थोड़ा बहुत मोमेंटम बाजार में अभी भी बरकरार है। छुट्टी से पहले, आप समझिए 2 दिन की छुट्टी से पहले, और जो भी परेशानियां आपको ग्लोबल वातावरण में दिख रही हैं, चाहे वो इजराइल और गाज़ा को लेकर हो या इन्फ्लेशन को लेकर चर्चाएं होती हुई दिख रही हो, यूएस मार्केट्स में, ताइवान के बाज़ार में जो पिटाई होती हुई दिख रही है बुल्स की, उस वजह से ज़रा वॉल्यूम में थोड़ा बहुत आपको कमी आती हुई दिखेगी और बुल्स ज़रा बैकफुट पे हैं 2 दिन की छुट्टी से पहले। लेकिन कहाँ बढ़िया मोमेंटम, कहाँ बढ़िया तेज़ी, आपको एक तरफ दिखाते हैं चंदन जी की एक पिक्चर, क्योंकि वो बीकानेर में है। देखिए क्या क्या वो बढ़िया बढ़िया काम करते रहते हैं। कभी ऊंट को चलाते हुए दिखेंगे आपको अपने ट्विटर हैंडल पर। अभी उन्होंने मुझे सुबह सुबह एक बहुत बढ़िया फ़ोटो भेजी जो आपके सामने स्क्रीन पर आएगी। अभी वो पतंग चढ़ा है। देखिए चंदन जी, ये सब बातें ना मैंने बहुत करी हैं बचपन में। मतलब कई कई घंटे अपनी जो छत थी उसके ऊपर हम जाके पतंग उड़ाते थे। बताइए कैसा लगता है आजकल पतंग उड़ाते उड़ाते? जी सर जी, बिल्कुल काफी अच्छा लगता है, और इवन पतंग उड़ाना मेरा शौक है और काफी सालों के बाद ये मौका मिला है, क्योंकि राजस्थान के इस पार्ट में अक्षय तृतीया पर पतंग उड़ाते हैं, क्योंकि बीकानेर स्थापना दिवस भी है और यहाँ पे आखा तीज जो अक्षय तृतीया है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो काफी मजा आता है, और नीले आसमान में जो उड़ती पतंग है वो दिल को भी एक सुकून देती है और नए विजन को हौसले देती है। तो मेरे हिसाब से ये काफी एक पॉजिटिविटी के साथ में एंजॉयमेंट भी मिलता है। और मेरे हिसाब से लॉकडाउन में सबसे बेस्ट तरीका यही है, घर में रहो, घर की छत पे रहो और कोई ना कोई मैसेज आप पतंग और आसमान के जरिए लोगों को पहुंचाते रहो। अच्छा एक बार बताइए चंदन जी, कभी आपका हाथ कटा है मंजे से? मैं तो वो टेप वेप लगा के रखता था, वो जो बैंडेड आती थी ना, तो उस वजह से कम हाथ बच जाता था। आपका हाथ कटा है कभी मंजे से? जी सर जी, पहले बहुत कटा था और काफी बार लूट भी लेते थे, तो घर वालों से डांट भी पड़ती थी। बट अब थोड़े आपसे सीख के स्मार्ट हुए हैं, तो उड़ाने से पहले टेप लगा लेते हैं ताकि हर्ट नहीं हो, और लैपटॉप के बटन्स पे अंगुलियां और स्टॉक के भाव सही हो, तो इसके लिए वो थोड़ा ध्यान रखते हैं। बट थोड़ा जो भी उड़ाए ध्यान रखना चाहिए। आनंद है, बट आनंद के साथ अपने आप को ध्यान भी रखना जरूरी है। ऐसा करते टेक चेक लेते पतंग उड़ाने पर। वीरेंद्र जी, आपने कभी पतंग उड़ाई है क्या? मैं शैल जी बहुत उड़ाई है पतंग। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक हरिद्वार में थे, अपनी छत हुआ करती थी, तो छत पे पतंग कट के भी आती थी, हमारी भी कटती थी, हम उड़ाते भी थे, लूटते भी थे। हाथ पे होता था वो डॉक्टर टेप। लेकिन शैल जी बताऊँ, जब छोटे थे ना, सद्दी से उड़ाने में जो मजा आता था ना, मांझे में वो मजा नहीं आया। सद्दी में न कटने का डर न काटने का डर। अपनी एक छोटी सी पतंग लेके लगे रहो। छोटी सी एक पतंग होती थी, ज्यादा ऊंची नहीं उड़ाते थे, तो मजा उसी में ही आता था शैल जी। पहले ऊन से उड़ाई, फिर सद्दी से उड़ाई, फिर चलिए, तो बड़ा मजा था। ये तो आपने बहुत बहुत अच्छा किया। हरिद्वार में ही पतंग उड़ाई सद्दी से। मेरठ में उड़ाते तो मेरे ख्याल से 5 मिनट भी हवा में नहीं टिक पाते। वीरेंद्र जी, ऐसा करते हैं, चार्ट चेक करते हैं, अब देखते हैं बंबई वाले पतंग उड़ाते नहीं उड़ाते। राहुल जी, आपने कभी पतंग उड़ाई है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी तेज लड़ा है और देखिए पतंग उड़ाने में एक बचपन की काफ़ी सुनहरी यादें जुड़ी हुई है। तो यस बिल्कुल चंदन जी की बात से एकदम सहमत जी, जी। हूँ। हमें तो रीज़न चाहिए पतंग उड़ाने का, चाहे कोई भी हो। तो पतंग तो आप निफ्टी पर भी उड़ा रहे हैं, 16,500 की चर्चा थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन रही बात पेच लड़ाने की, वो तो पतंगों के अलावा भी पेच लड़ते हैं, उनकी चर्चा जरा बाद में करेंगे। गावा साहब, आपने कभी पतंगे उड़ाई हैं क्या बंबई में? बिल्कुल, बहुत बहुत उड़ाई बचपन में। मुझे जगह याद होगी, यहाँ पर मांझा लेने के लिए जाते थे भेंडी बाजार, और मांझा भी हाँ। घर में बनाते थे, कूट क्या कर बात। कांच और बना के, और हाथ भी बहुत कटते थे, ये भी पता है। लेकिन उस समय किसी का आइडिया नहीं था कि टेप लगाए। वो आज सुनने में आया कि टेप लगाने से हाथ बच जाते हैं, लेकिन बहुत कटी, बहुत बहुत जी। यादें बहुत ताजा है। तो मैं आपको गावा साहब एक बात बता दूं, हाँ, नॉर्थ इंडिया में अगर आप जी। पतंग के मौसम में चले जाएं बसंत के आसपास, तो सबसे ज्यादा चीज जो मेडिकल शॉप्स पे बिकती है वो है बैंडेड। लोग हाथ में लगा लगा के न जाने कितने घंटे पतंग उड़ाते हैं। अब देखिए, मानस जायसवाल साहब हमारी तरफ के हैं। मानस जी, आपने कभी पतंग उड़ाई? सर बहुत उड़ाई है पतंग, बहुत उड़ाई है। और आपको पता होगा कि नॉर्थ इंडिया में स्पेशली लखनऊ और इस सब एरिया में जो दिवाली का नेक्स्ट डे होता है, जी जी उसे जमघट कहते हैं, और उस दिन बहुत पतंगे उड़ती हैं। जी। तो वो दिन भी और पूरे साल बहुत पतंगे उड़ाया करते थे जब छोटे थे। और जो आपने बताया कि वो जो बैंडेड लगा रहा होता जी। था हाथ में, वो बहुत अच्छे से याद है। चलिए चलिए, तो काफ़ी चर्चा हुई पतंगे की, और बहुत बढ़िया दिन बीते बसंत पंचमी पर। कभी कभी तो मैं स्कूल से भी एक आध बार छुट्टी मार लेता था कि भाई ज़रा बढ़िया तरीके से पतंग उड़ाएंगे और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएंगे। देखिए चंदन जी, आपने एक फ़ोटो भेजी और क्या बढ़िया डिस्कशन होके निकला पतंगों पर। गावा साहब ने भी भेंडी बाज़ार से मंजे खरीदे हैं, और बैंडेड की सेल भी आपने बढ़ती हुई देखी बसंत के आसपास। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और एक बहुत ही अहम टॉपिक पर आपको आज बहुत गहरी सोच लेके आते हुए दिखेंगे राहुल शर्मा साहब। निफ्टी का बहुत ही लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब। 16,650 आपके सामने। ये इंडेक्स थोड़ी मायूसी में है, लेकिन बहुत ही डीप रिसर्च के बाद आज हमारे साथ राहुल शर्मा साहब जुड़े हैं। उनका कहना है कि भाई 16,500 तो आया दिख रहा है उन्हें। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बताइए, ऐसे कौन से एक दो चीजें हैं जो इस तेजी को आपको पकड़ती हुई दिखेंगी, शर्मा साहब? जी हाँ, बिल्कुल शैल जी। देखिए अगर थोड़ा सा पिक्चर को जूम आउट करके देखें, जनरली क्या होता है जब हम ऊपर से देखते हैं कोई चीज को तो थोड़ा विजन बेटर हो जाता है। तो हमने पिछले 8-10 दिनों में काफी रिसर्च की कि भाई अगला बड़ा मूव क्या होगा, क्या वो फैक्टर्स होंगे जो मार्केट को डिसाइड करेंगे यहाँ से अगला बड़ा मूव आने पर। तो देखिए उसमें एक चीज बिल्कुल समझ में आई कि टेक्निकली अगर आप मार्केट की डेप्थ देखें, यानी कि अगर आप गहराई देखें, तो मार्केट में रेजिलियंस बहुत जबरदस्त है। पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक्स में निफ्टी से ज्यादा रेजिलियंस है। अगर आप NSE 500 यूनिवर्स देखते हैं तो तकरीबन आधे स्टॉक्स 50 DMA के पास सपोर्ट लेकर यहाँ पर एकदम बाउंस बैक देने के लिए तैयार है। इंडेक्स जो है वो आज कई सेशन में 50 DMA आया है, जबकि हमने ओवरऑल देखा था कि स्टॉक्स में मार ज्यादा जनरली ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर पहली बार हुआ है कि स्टॉक्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है। सेकेंडली, मार्केट की जो ब्रेड्थ है, आप है ना अगर स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स अगर देखें तो देखिए पिछले कई हफ्तों से स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में पार्टी चालू है। लार्ज कैप में थोड़ी सी रुकावट जरूर है, बट जनरली जब जब ऐसा हिस्ट्री में हुआ है कि स्मॉल कैप मिड कैप में, यानी कि हाई रिस्क एरिया में जब मार्केट अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो ब्रॉडर मार्केट भी धीरे धीरे करके कैचअप कर लेता है। अब देखिए कोविड की अगर बात करें तो जो कोविड की जो सेकेंड पीक है, जो जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण बनी है लॉकडाउन की और ये अंडर परफॉर्मेंस की, वो यहाँ पर पीक होते हुए लग रहे हैं। यानी कि अगर हम पिछले 10 दिनों का 14 दिनों का इनफैक्ट मई महीने में अगर हम डेटा देखें तो कोई एक्सप्लोजिव नंबर नहीं आया है। 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के आसपास इर्द गिर्द हमारे डेली नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। और जो जो कोविड स्पेशलिस्ट है, जो स्टेटिस्टिशियंस है, वो ये कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है, यानी कि जो गति से हम कोविड केसेस में बढ़ रहे थे, वो यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रही है। अब मई का महीना चालू है, जून में पूरे भारत को उम्मीद होती है अच्छी मॉनसून की। ऑलरेडी हमने देखा है कि मॉनसून का जो फोरकास्ट है ये साल का, वो काफी अच्छा है।
नॉर्मल मॉनसून आनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रूरल इकोनॉमी को हेल्प करनी चाहिए। जो भी स्टॉक सेक्टर्स रूरल एग्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है वहां पर हमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है इस कारण। अभी बात करते हैं थोड़ा ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है। देखिए ग्लोबल लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉलर इंडेक्स है वो बेरिश सेटअप में है, यानी कि डॉलर जो है वो वीक हो रहा है। अगर इसका जो प्रीवियस लो था तकरीबन 88-89 के आसपास है, अगर हम चार्ट देखें तो वहां पर क्लियर संकेत है कि वो सपोर्ट टूटना चाहिए। जब जब हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है एमर्जिंग मार्केट्स के लिए पॉजिटिव संकेत रहा है, यानी कि एमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज ज्यादा आए हैं। दूसरा यूएस मार्केट्स तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। लास्ट 3-4 सेशन से वोलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन मोटा मोटी यूएस मार्केट्स में राहुल जी, हाँ राहुल जी, ये बात तो चर्चा हुई, आप देसी बाजारों की चर्चा कर रहे हैं। ये बताइए कौन कौन से ऐसे कारण हैं जहां पर आप सोचते हैं ग्लोबली एक मोमेंटम भारतीय बाजारों की तरफ बनता हुआ दिखेगा। हम लोग देख ही रहे हैं कि एफआईआईएस के फ्लोज जो हैं वो थोड़े नरम होते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसे एक दो कारण आपको लगते हैं कि ग्लोबली मूड माहौल चेंज होगा और उस वजह से आपको चार्ट्स में ये दर्शाता हुआ दिख रहा है कि भारतीय बाजार और विदेशी बाजारों में भी तेजी आती हुई दिखेगी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए एक हमने 2 दिन पहले देखा कि इन्फ्लेशन के रिस्क के चलते हुए मार्केट्स थोड़ा सा अलर्ट जरूर हुए, लेकिन हिस्टोरिकली जब जब ऐसे मोमेंटरीली इन्फ्लेशन राइज हुआ और ये फेड जानता था कि ये इन्फ्लेशन आना चाहिए, उन्होंने काफी सारा पैसा प्रिंट करके मार्केट में सर्कुलेट किया हुआ है। सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये रीजन है कि जो आपकी डॉलर इंडेक्स है वो सपोर्ट कर रही है। साथ में आप अगर यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स देखें तो वो कई 13 साल के एक तरह से ब्रेकआउट पे आए हैं। साथ ही में जो बेस मेटल्स है, जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है, उनमें बड़ी तेजी है। देखिए ये सारे संकेत ये कर रहे हैं कि जो आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो काफी बेहतर है पहले से, और साथ में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट है फ्रेश पैसा आने के लिए। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि आने वाले कुछ महीनों में, देखिए ये जो टारगेट है 16,500 का, ये दिसंबर 2021 तक का है। आने वाले महीनों में मेरे को लगता है कि अच्छा पैसा इंडिया में आना चाहिए। हमने ये पैसा लास्ट ईयर हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में देखा था जब मार्केट ने वन वे रैली दिखाई थी। वैसे इनफ्लोज मार्केट में इंप्रूव होने चाहिए। जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है वो कोविड और लॉकडाउन की, आई थिंक जैसे जैसे ये सुलझेगी मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। देखिए अच्छी खबर और अच्छी प्राइस कभी एक साथ नहीं आती है। तो अभी अगर अच्छी प्राइस आपको मिल रही है, डेफिनेटली कोई खबर नेगेटिव है इस वजह से मिल रही है, तो हमें घबराना नहीं है। इस वोलेटिलिटी में अच्छे स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे, और मुझे लगता है कि अगले 6 महीने में मार्केट में अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। चलिए, तो ये तो रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं 16,500 तक दिसंबर में निफ्टी पर। फिलहाल एक दो स्क्रीन्स पर शॉर्ट्स ले आते हैं आपके सामने। कुछ समय पहले पर सीडीएसएल पर चर्चा हुई, दिन का उच्चतम लेवल 832 देखा गया। देखते हैं कहां ट्रेड कर रहा है अभी, 828। और साथ ही साथ आप देखिए हमेशा आपको कदम मिला के चलता हुआ दिखता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर, जिसने लगभग 20% हिस्सेदारी सीडीएसएल में खरीद रखी है। स्टॉक आपके सामने फ्रेश 52 हफ्ते का हाई सितंबर 2018 तक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, मैं एक चीज़ जो स्क्रीन पे देख रहा हूं और वो है LNT। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने शैल जी वेडनेसडे की मॉर्निंग में यूपीएल की एक कॉल ली थी, इस मद्देनज़र 700 की कॉल कि भैया अर्निंग्स है और अर्निंग से पहले स्टॉक में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। वो कॉल गजब चली। अब मैं एक ऐसे स्ट्राइक पे आता हूँ, सिमिलर डेटा है, सिमिलर पैटर्न है, सिमिलर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, सिमिलर वॉल्यूम है। एक बार आप LNT लेके आइए 1423। LNT जहाँ पे ट्रेड कर रहा है शैल जी, इसके ऑप्शंस में इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है कि पूछिए मत। चंदन, आई होप आपने रीड किया होगा। 2 दिन के वॉल्यूम्स देखिए, और LNT अब इस मार्केट में, इस बाजार में कल के हाई को, यानी बुधवार के हाई को क्रॉस करता हुआ इसकी 1460 की कॉल लेके आइएगा। क्या इसकी 1460 की कॉल पे फोकस करें? इसकी 1460 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब 24 रुपये 50 पैसे के आसपास। चंदन, इस फ्लैग का अगर ब्रेकआउट आया तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनता है? 1490 1500। और ऐसे में क्या इस ऑप्शन पे राइड करें? और प्लीज स्टॉप लॉस मेंशन कीजिएगा, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए उसमें? बिल्कुल वीरू, LNT का काफी अच्छा सेटअप है और इसीलिए अभी जब
2 बजे के शो में हम बात कर रहे थे तो एलएनटी और अपटेक की बात की। एलएनटी का जो प्राइस सेटअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिला है डेली चार्ट पे। डेटा सेटअप भी काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं और 1460 की कॉल है वो लगभग अपने 17-18 दिन का ब्रेकआउट भी दे रही है। ये स्टॉक जो 1460 की कॉल है अभी लगभग ₹25.5 चल रही है, लेना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे ₹18 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ऊपर में ₹40 तक के टारगेट एलएनटी की 1460 की कॉल में बनने चाहिए। वहीं स्टॉक्स के लेवल्स की बात करें तो 1390 का यहाँ पे सपोर्ट काम करेगा, ऊपर में कहीं ना कहीं 1480 से 1510 तक के लेवल एलएनटी छू सकता है। आपके सामने एलएनटी पर चर्चा होती हुई दिख रही है और कुछ समय पहले यहाँ पर कविता जी ने आपको एक बढ़िया लॉन्ग कॉल दिया था। देखते हैं बाजार में कहाँ मोमेंटम आपको स्क्रीन पर बनता हुआ दिखता है। एनएससी 500 में यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से काउंटर्स हैं जहाँ पर वॉल्यूम बहुत बढ़िया तरीके से आपको बढ़ता हुआ दिखता है। ये सारे स्टॉक्स तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। एनएच नारायण हृदय लाइए डायरेक्ट साहब स्क्रीन पर। 436 का प्राइस आपके सामने है। लगभग ये स्टॉक आपको 4-4.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और कहानी ये है कि वॉल्यूम 4.4 गुना बढ़ा हुआ है। सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स में आपको एक बात ज़रूर पता चलेगी कि इस तिमाही में जब नतीजे आपको पहली तिमाही के आते हुए दिखेंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कोविड की वजह से बहुत बढ़ा हुआ दिखेगा। स्थिति गंभीर है लेकिन क्या करें, भाव भगवान है और आपके सामने 436 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नारायण हृदय। प्रश्न करेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, कैसा लगता है आपको काउंटर ये नारायण हृदय? बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पिछले करीब 2 मंथ में स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया और लगातार वहां पर सपोर्ट किया। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा। उसका नेकलाइन आज ब्रेक हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सब मिला के ऐसा लग रहा है कि स्टॉक ने ऑलरेडी बॉटम बना लिया है 400 रुपए के आसपास और स्टॉक तैयार हो गया है नेक्स्ट मूव के लिए। मेरे हिसाब से ये मूव स्टॉक को कम से कम 485-490 के लेवल तक लेके जाएगा। तो खरीदारी करने की राय रहेगी। एनएच में स्टॉप लॉस आपको 414 रुपए के नीचे रखना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये स्टॉक पे आपकी राय है। इस वक्त करीब 435 पे एक इंट्राडे स्विंग अगर आप देखें अच्छा बनता हुआ और 3 मंथ चार्ट्स पे आप देखिए स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ। निफ्टी करीब 14,682 पर आकर एक बार फिर से अटेम्प्ट ले रहा है डे हाई के जोन को अप्रोच करने का। एंड दैट क्रेडिट गोज टू एलएनटी और साथ ही साथ शेल जी रिलायंस। इस वक्त रिलायंस एक बार फिर से लोअर शेडो वाइल्ड करता हुआ डे हाई पर और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त एक रिलायंस पे टेक चेक ले लेते हैं। प्लीज़ रिलायंस दिखाइएगा, उसके बाद सुमित के पास चलेंगे कि एग्जैक्टली नंबर्स थोड़ा सा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। रिलायंस पे चंदन जरा अपना टेक दीजिएगा। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो इस बार के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े थे इनके, उस पर स्टॉक ने रिएक्ट किया। हालांकि कल अगर आप देखें बाजार के साथ नीचे भी आया था वेडनेसडे को ये। अब एक बार फिर से 200 डे की ट्रेजेक्टरी को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ। अगेन विद डिस्क्लोजर के जो आप चैनल देख रहे हैं उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। मैं सिर्फ आंकड़ों पर बात कर रहा हूं। आपका टेक क्या होगा रिलायंस पे? वीरू, देखिए रिलायंस की बात करें तो रिलायंस यहाँ पे काफी दिनों से डल है, नहीं तो कोई बड़े अपसाइड देखने को मिले या बड़े डाउनसाइड देखने को मिले। बट जिस हिसाब से सपोर्ट लेवल से स्विंग मार रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि रिलायंस बाजार को थामता है तो यहाँ पे आगे ये बढ़कर मोमेंट बनेगा। आप देखोगे प्रीवियस स्विंग लो ने इस काउंटर ने 1876 के लो बनाए, आज के दिन इसने लगभग 1906 के आसपास के लो बनाए। तो हायर लोस के साथ ये काउंटर एक बुलिश डाइवर्जेंस और बेस बना रहा है। तो लगभग ये 1900 का सपोर्ट यहाँ पे वर्क करना चाहिए और उसकी वजह से एक बार ये 2035 तक के बाउंस दिखा सकता है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 4-5% के स्विंग रिलायंस में मौजूदा लेवल से बनने चाहिए। मेरे ख्याल से बढ़िया व्यू आपको RIL पर आता हुआ दिखा है और कुछ समय पहले एक खबर भी आपने चलती हुई देखी थी रिलायंस जियो को लेके, जहां पर कोविड समस्या से जूझने के लिए काफ़ी सारे प्लान्स में बढ़िया फेरबदल होती हुई दिखी है। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर है। CNBC आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास दिखेगा। अगर आप यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल लेते हैं या शॉर्ट कॉल लेते हैं तो ज़रूर एक इंडिपेंडेंट व्यू लीजिए बाजार में। चलिए वीरेंद्र जी, बातों बातों में वोल्टास जो है वो वापस 4 डिजिट में आपको आता हुआ दिख रहा है। 1017 का प्राइस और यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम, लगभग 43 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं।
बताइए क्या करना चाहिए, कहाँ वॉल्यूम एक्शन और कौन कौन से इसके ऑप्शंस चहकते हुए दिख रहे हैं? जी हाँ, एक तो शैल जी बताता हूँ यहाँ पे कि जो हमने LNT का ऑप्शन लिया था 24 रुपए पे, वो 28 हो गया। तो इसको, ये आपके ग्रिप में है, इसको लेके चलिए। इंट्राडे ब्रेकआउट है LNT में एक और फ्रेश, तो इसको इसको लेके चलिए। अब ये 28 पे ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, स्क्रीन पे रखिएगा। जो वोल्टास का शैल जी ने जिक्र किया, वोल्टास में एट द मोमेंट क्या हो रहा है याद रखिएगा। पिछली 3 कैंडल्स यानी मंगलवार 11 मई की, 12 मई की कैंडल का हाई एग्जैक्टली इसी वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्रॉस हो रहा है। एक बार आप इसकी 1020 की कॉल लेके आइए, मैं उसको बताता हूँ आपको एग्जैक्टली कैसे अप्रोच करना चाहिए। voltas.call.01020 ये ट्रेड कर रही है आपकी अप्रोक्सीमेटली, मैं बताता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे ख्याल से प्रीमियम आ रहा होगा इसका, 30.65 पे ट्रेड कर रही है। राहुल जी अप्रोच करें इस ट्रेड को, 31 पे ट्रेड करती है, और अगर ये 1016 1017 की ट्रेजेक्ट्री पार कर जाए तो 31-20 के इसके प्रीमियम पे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, वोल्टास ने पिछले 3 दिनों में काफी ऊपर नीचे वोलेटिलिटी दिखाई है और स्टॉक यहाँ पर कल की सेल कैंडल को नेगेट कर रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 1020 1030 का जो एक तरह से रेजिस्टेंस जोन है वो निकलने के बाद आई थिंक एक्सप्लोसिव मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो राउंडिंग बॉटम है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो मेरे हिसाब से 1050 1080 तक के लेवल पोजिशनल बेसिस पे वोल्टास में देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट बेसिस में 1030 का लेवल मुझे लगता है कि टेस्ट होना चाहिए। वो केस में आपको ऑप्शन में अच्छी कमाई हो सकती है ऊपर की तरफ। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें स्टॉप लॉस देखें तो यहाँ पर 985 का स्टॉप लॉस कैश के हिसाब से आइडियल रहेगा कॉल ऑप्शन को लेने के लिए। और आई थिंक यहाँ पर एक जो मोमेंटम जो स्टॉक ने पकड़ा है, आई थिंक ये बरकरार रहेगा। ये आपके सामने फिलहाल चर्चा हो रही है वोल्टास की, और वीरेंद्र जी इस बात से बिल्कुल जुड़ेंगे मेरे साथ कि जो दिल्ली की गर्मी है उसमें आपको नॉर्थ इंडिया में कम से कम बढ़िया ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे वोल्टास के लिए, एयर कंडीशनर्स के लिए। चलते हैं, अब ऐसा करते हैं, हमारे मित्र राजेश अग्रवाल साहब जुड़ चुके हैं कलकत्ता से, स्वागत करते हैं उनका और एक बढ़िया कन्विक्शन कॉल डिस्कस करते हैं कलकत्ता की तरफ से। राजेश जी बताइए, कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान आज फ्राइडे के दिन? देखिए, नमस्कार शैल जी, वीरेंद्र जी, सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, ओम कैपिटल की तरफ से ईद की और अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। स्टॉक की अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं समझता हूं कि पहला स्टॉक हमारी तरफ से वेल्सपन इंडिया का रहेगा, जो कि इस वक्त 97-98 रुपए में कामकाज कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो इतने कोविड की दिक्कतों के बावजूद इनके एक्सपोर्ट्स जो यूएस को हुए, फिर वो चाहे टेक्सटाइल में हो या टेरिटॉवल्स में हो, होम फर्निशिंग में हो, सारी में अच्छी बढ़त देखी गई। और जो केपेक्स ये करने की बात कर रहे हैं वो इंटरनल एक्यूरल से करेंगे। डेट अपनी जगह करीब 2400 करोड़ के आसपास ही रहने वाला है, और हमारा अनुमान है कि अगले आने वाले 3 साल में कंपनी 15 से 20% तक ग्रो करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि PLI स्कीम के एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इस स्टॉक को हम 120-125 रुपए के टारगेट आते हुए देख रहे हैं, तो इस वजह से हम ये रिकमेंड कर रहे हैं। तो आपके पास वेल्सपन पे अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, 101.80 पे अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ, तो राजेश जी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटलुक है इस स्टॉक पे। अभी राजेश जी से थोड़ा सा विस्तार से और चर्चा होगी। निफ्टी 14,672 पे, कुछ अर्निंग्स पे फोकस करते हैं, आने वाले नंबर्स पे। सुमित मेरे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त, सुमित से 2 नंबर से बातचीत होगी, भारती एयरटेल और साथ ही साथ कोलगेट। सुमित, पहले भारती, क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की इस वक्त भारती से? देखिए, भारती के नंबर्स में सीक्वेंशियली एक डिक्लाइन का अनुमान है रेवेन्यूज फ्रंट पर, लेकिन मोर और लेस आप ये कहकर चले कि फ्लैट साइड पे नंबर होंगे। बहुत कुछ कमेंट्री के अंदर यहाँ पर आ सकता है और कमेंट्री वाला पार्ट क्रूशियल रहेगा। पहले आंकड़ों की बात कर लें तो रेवेन्यूज करीब 1.5% टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब 26,200 करोड़ रुपए रेवेन्यूज इस तिमाही में कंसोलिडेटेड बेसिस पे भारती पोस्ट कर सकता है। एबिटा 12,480 करोड़ रुपए इस तिमाही में रहने का अनुमान है, और मार्जिन भी 47-48% रहेंगे, जो कि 45% से बढ़कर आएंगे। तो मार्जिन 2% बढ़ने का अनुमान है, एबिटा स्लाइटली बढ़ने का अनुमान है, और मुनाफा 853 करोड़ से 1180 करोड़ आएगा सीक्वेंशियल बेसिस पर। कंसो बेसिस पे नंबर इसलिए बेहतर मान रहे हैं क्योंकि अफ्रीकन बिजनेस का कारोबार बहुत अच्छा करके गया था और वो कंपनी पहले हाईलाइट कर चुकी है, तो वो शायद कंपनी के कंसो कारोबार को पिकअप दे सकते हैं। डोमेस्टिक फ्रंट पर आरपू मोरलेस गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है, करीब 154 रुपए
के आसपास आरपू आएगा, 7.5% के डिक्लाइन की बातचीत है यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पर। और उसके अलावा एक प्राइस हाइक अगर कंपनी करती है तो शायद कंपनी के जो मार्जिन है उनको फर्दर रिस्पाइट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सब्सक्रिप्शन का जो आंकड़ा है करीब 12 मिलियन के आसपास का एक आंकड़ा यहाँ पे रहने का अनुमान लगाया जा रहा है सब्सक्राइबर्स का इस क्वार्टर के लिए। और कमेंट्री जो है वो क्रूशियल रहेगी किस तरह कंपनी देती है भारतीय एयरटेल को लेकर। तो ओवरऑल नंबर कंसो आधार पर बेहतर होंगे। डोमेस्टिक फ्रंट पे जो इंडियन बिजनेस है वहां पे नंबर थोड़े से सबड्यूड या फिर फ्लैट साइड पे आप कह सकते हैं। भारतीय एयरटेल की कमेंट्री सुनी, एग्जैक्टली नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। इस स्टॉक ने अगर आप देखें तो बहुत बहुत बड़ा कंसोलिडेशन किया है। और जरा एक बार स्क्रीन पे चार्ट लेके आइएगा, हल्का सा टेक चेक लेते हैं, फिर कोलगेट की बात करेंगे। भारतीय मानस आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? 560 अभी भी लग रहा है कि बहुत अगर आप देखें अंडर परफॉर्म किया है इसने, इस स्टॉक ने है हायर ट्रैजेक्टरी में, लेकिन उसी में काफ़ी टर्बुलेंस भरा ये स्टॉक रहा है। आप कोई ट्रेड लेंगे प्रीएम्प्ट करते हुए या फिर अवॉइड करेंगे आप इस स्टॉक को? देखिए, पिछले हफ्ते एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, स्टॉक ने 550 के लेवल्स ब्रेक किए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ऐसा लग रहा है कि हायर लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है भारतीय एयरटेल में। लेकिन फिर भी मेरा जो व्यू है भारतीय एयरटेल में वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर आपके पास पोजिशनल ट्रेड है तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस रखिए 545 का, बने रहिए। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि शायद हमें बहुत जल्द 590 से लेकर 600 के स्तर आपको भारतीय एयरटेल में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेड होगा, एक दो दिनों का ट्रेड नहीं होगा। रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है भारतीय एयरटेल पर, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बहुत कष्टदायक समय निकलता है लॉन्ग साइड ट्रेडर्स का भारतीय एयरटेल में। तो जब भी आप इसमें ट्रेड लें तो सोच समझ कर लें। अब जुड़ते हैं दोबारा राजेश अग्रवाल साहब से और स्वागत करते हैं अपने मित्र श्रीकांत चौहान साहब का। राजेश जी, पिछले हफ्ते एक बहुत ही बढ़िया शो किया था हमारे मित्र आशीष वर्मा साहब ने। पिक्चर थी राधे और शो का नाम था आधे। आपने एक स्टॉक रिकमेंड किया था आईटीसी। डायरेक्ट साहब लेके आइए स्क्रीन पर, 212 का उच्चतम लेवल, और गर्दन आगे की थी राजेश अग्रवाल साहब ने आईटीसी पर कि भाई खरीद लो। बहुत ही बढ़िया वो कॉल आता हुआ दिख रहा है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब बताइए, क्या ये चाल आपको एक दिन के बाद भी चलती हुई दिखेगी आईटीसी में? देखिए शैल जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग, बट आईटीसी को अगर आप देखें तो पिछले वर्षों से कह सकते हैं कि साल, 1.5 साल या 2 साल से इन्हें अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन टेक्निकली तो मेरे मित्र ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो मूवमेंट मुझे लग रही है वो कम से कम 230 रुपया मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। और जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, जिस शो की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें हमने तो ये डिस्कस किया था कि 3 साल में दुगने भी होने की दमखम रखता है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, कैश पॉजिटिव है, डेट है ही नहीं। अगर आप रेवेन्यू और एबिटा के ब्रेकअप देखें तो एक बड़ा हिस्सा एफएमसीजी से आने लगा है। पिछले तिमाही में हमने देखा था कि टोबैको बिजनेस में भी वॉल्यूम की ग्रोथ देखी गई थी। थोड़ी बहुत दिक्कतें होटल से हैं, जो जाहिर सी बात है पैंडेमिक की वजह से, बट वैल्यूएशन तो अपनी जगह पे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि कम से कम 5% का आपको डिविडेंड यील्ड बैठता है। आईटीसी 212 पे आपको आज अगर आप देखें तो एक मेडल दिया जाता है राजेश जी। आईटीसी के मूव को प्रीएम्प्ट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। साल में दुर्लभ वो 3 ही दिन होते हैं जब आईटीसी चलता है, और उसमें से भी एक को आपने गैस कर लिया, तो आपको वाकई अगर आप देखें दिल से बधाई, आपने इस दिल को गैस कर लिया। इस पर चार्ट चेक ले लेते हैं, एक टेक चेक ले लेते हैं। आईटीसी आपकी स्क्रीन पे 212 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। चंदन जी, राजेश जी को अभी आपने सुना, आपके लाइकली प्रोजेक्शन इस पर क्या है, और अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहा तो इस सीरीज के आखिरी और अंतिम पड़ाव तक आपको क्या लेवल दिख सकता है? बिल्कुल वीरू, देखे आईटीसी चलना मतलब हाथी चलने जैसा है। और ये काउंटर देखिए लगभग 20 वीक से बार बार 200 को टेस्ट कर रहा था, और उसी लेवल से ये बेस बना के टर्न हुआ है। जैसा कि हम बात करें 208 का हर्डल था, वो डिसाइसिवली पार किया है। तो अब कहीं ना कहीं 207-8 के आसपास का सपोर्ट हो जाएगा, और 220-22 तक के इमीडिएट अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। 222 तक के अपसाइड यहाँ पे बन सकते हैं।
श्रीकांत चौहान जी भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। श्रीकांत जी, आपको आईटीसी ने कितना आज चौंकाया और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? आईटीसी हमेशा अगर चलता है तो चौंकाता ही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रो कमोडिटीज में हमने इतनी अच्छी तेजी देखी थी और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें अच्छी तेजी देखी हमने, बट आईटीसी में तेजी नहीं थी। तो समाव एक लग रहा था कि शायद इसमें एक्टिविटी आ सकती है, लेकिन इसमें ट्रेड ले पाना वैसे काफी मुश्किल होता है। और राजेश जी, मैंने देखा है कि कई बार ऐसे ट्रेड्स में वो सक्सेसफुल होते हैं, काफी अच्छे कॉन्ट्रा ट्रेड्स वो लेते हैं और काफी अच्छा उसमें हमें एक अच्छी बढ़त देखने मिलती है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन्हें। और मुझे लगता है कि भारतीय, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे और शैल जी ने बताया कि इसमें ट्रेडर्स लोगों के लिए काफी परेशानी होती है, उनको इसमें से मुनाफा कमा के बाहर निकलना वेरी शॉर्ट टर्म में। तो बिल्कुल ये दो स्टॉक्स वैसे, लेकिन अगर आप देखें तो बाजार की चाल कुछ ऐसी ही बनी है। बाजार में उन स्टॉक्स में तेजी आई है जहां पे मोमेंटम नहीं था या तो एक्टिविटी नहीं थी, जैसे कि रिलायंस में आज हमने एक्टिविटी देखी है, आईटीसी में देखी, टाटा मोटर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे स्टॉक्स में काफी दिनों के बाद एक्टिविटी देखी है। और अभी मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हमें बिल्कुल एक लॉन्ग का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि 1900 के करीब काफी अच्छा एक डबल बॉटम बन चुका है। 2030 के टारगेट्स मुझे लगता है कि वापस से अचीव कर सकता है। तो अगर कोई कन्विक्शन कॉल अगर देना है तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए, तो रिलायंस पर आपको दूसरा ट्रेड आता हुआ दिख ही रहा है और डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर है ही कि सीएनबीसी आवास का प्रभुत्व और प्रबंधन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ दिखेगा। चलिए, 2:50 हो चुके हैं और इंतज़ार है यहाँ पर यतिन जी का और संजीव भसीन साहब का। तो हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि यतिन जी जुड़े हुए हैं। मोता साहब का स्वागत करते हैं और चर्चा करते हैं कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो डीलिंग रूम्स में आपको चहकते हुए दिखेंगे। बताइए यतिन जी। देखिए शैल जी, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम में चहक रहे हैं, उसमें सबसे पहले है पीआई इंडस्ट्रीज। यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं डीलिंग रूम्स, अगले हफ्ते यहाँ रिजल्ट्स भी हैं और उसके पहले काफी अच्छा मूवमेंट डीलिंग रूम्स को लगता है कि पीआई इंडस्ट्रीज के शेयर में आ सकता है। यूपीएल जो कि एक पीयर सेट कंपनी है, उसके नतीजों के बाद लोगों को लगता है कि पीआई इंडस्ट्रीज का भी रिजल्ट अच्छे साइड पे आ सकता है। 50 से 60 रुपए यहाँ देखने को मिल सकता है। और अगर आप आज स्पेसिफिकली मई सीरीज का डेटा देखें तो 26% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, फ्रेश लॉन्ग्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू में भी हमने देखा है लगभग 5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, यहाँ तेजी के सौदे कट रहे हैं। और आईसीआईसीआई प्रू में अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो पोजिशनली खरीदारी करें, उनका लक्ष्य पोजिशनली स्टॉक पे लगभग 650 रुपए के आसपास है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, दो स्टॉक का जिक्र किया आपने, आईसीआईसीआई प्रू, यकीन मानिए यतिन, आपने बोला उससे पहले मैं इसी स्टॉक को दिख रहा था और बहुत अच्छा अगर आप देखें चार्ट पैटर्न है, ऑप्शन एक्टिविटी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पर शायद मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आप बताइए यतिन, मिड कैप में भी कुछ खास आज आपके पास है जहां पे डीलर्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है हायर साइड पे? देखिए वीरेंद्र, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है डिफेंस स्पेस में, मिधानी, मिश्र धातु के नाम से हम इसको जानते हैं। अब यहाँ अगर आप कंपनी का रिलीज देखें कुछ दिनों पहले जो आया हुआ था, अगर आप उसका क्वार्टरली नंबर देखें तो लगभग 68% का क्वार्टर ग्रोथ आया है चौथी तिमाही का, साल दर साल बेसिस पे। और उनके एक्सपोर्ट्स भी दुगने हो गए हैं Q4 में। मोर इंपॉर्टेंटली जो इनकी नई फैक्ट्री है, जो इन्होंने नया किपेक्स किया है, जो HAL और BDL के लिए प्लेट्स बनाएगा टैंक्स और मिसाइल सिस्टम्स के लिए, तो वो भी तैयार हो गया है। हालांकि कोविड लॉकडाउन की वजह से थोड़ा बहुत इन पे इंपैक्ट आया था, लेकिन फिर भी कंपनी ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ Q4 में डिक्लेयर किया हुआ है। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ लगभग 250 के लक्ष्य शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। खास करके इनकी जो नई फैक्ट्री का प्रोडक्शन कमेंस हुआ है और जो मिधानी ऑर्डर्स ले रहा है HAL और BDL से, उसके कारण अच्छी खासी यहाँ वृद्धि रेवेन्यूज और मुनाफे में देखने को मिल सकती है। और इसीलिए यहाँ एक अच्छी बाय रिकमेंडेशन वो अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। मिश्र धातु आपके सामने बढ़िया स्क्रीन पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये है भी हाई बीटा काउंटर आपके सामने 204.65। जुड़ते हैं मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, दिन भर इस स्टॉक ने कोशिश करी बेयर्स को पिछाड़ने की और वो अब आपके सामने सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है। बढ़िया एक्शन है 206 रुपए पर। बताइए यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि वॉल्यूम अब उसमें भी आपको ब्रेकआउट दिखेगा। लगभग 16 लाख शेयर आपके सामने स्क्रीन पर ट्रेड होते हुए।
देखिए, कंसोलिडेशन तो करीब 4-5 दिन से देखा जा रहा है और ब्रेकआउट हम उसके पहले देख चुके हैं। तो मेरा तो मानना है शैल जी कि यहाँ पर 215, 216 की तो बिल्कुल तैयारी कर लेनी चाहिए। और आज का इंटरडे अगर आप चार्ट देखेंगे तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी खरीदारी करिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 216 रुपए की टारगेट सेट करिए। देखिए वीरेंद्र जी, ये धीरे धीरे आपको हरकत में आता हुआ दिखेगा। 207 का 4 प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर है और स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है आपके सामने जनवरी के हाईएस्ट लेवल्स पर। बहुत सारे ऐसे मेटल काउंटर्स हैं, चाहे JSW स्टील देख लीजिए, टाटा स्टील देख लीजिए, आज इंट्राडे लोस से यहां पर आपको बहुत बढ़िया धड़कन आती हुई दिख रही है। 200 DMA से बाउंस बैक है। बताइए आप मिश्र धातु को कैसे पढ़ते हैं वीरेंद्र जी? शैल जी, जब यतिन ने इस स्टॉक का जिक्र किया, जब मैंने इसको रीड किया और आज से आई थिंक वेडनेसडे को आप भी अगर आप देखें मॉर्निंग में इसको ले रहे थे, उस वक्त एक चीज़ विजिबल थी शैल जी, इसमें एक टिपिकल फ्लैग है और फ्लैग के हर पैरामीटर्स को ये स्टॉक पूरा कर रहा है। फ्लैग का बेस है 196, उसको पूरा किया, उसको आज छुआ और उसको वॉलेट नहीं किया। अब 207 रुपये 80 पैसे, आप समझ लीजिए कि 207 रुपये 80 पैसे इस फ्लैग का हाई है और साथ ही साथ ये इस पूरी रेंज का हाई है जो कि इसने 2021 में मेंटेन की है। आपकी राय चंदन, ये 207.80 निकलेगा तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है और 207.80 के ऊपर आपको लग रहा है कि एक बार ये 217 या फिर 233 की ट्रेजेक्ट्री थोड़ा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अचीव कर सकता है? ये पूरी वो ट्रेजेक्ट्री है जो कि इसने 23 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक मेंटेन की हुई है, रखी हुई है। बिल्कुल विरोध, देखे काफी बड़ा कंसोलिडेशन इस काउंटर में देखने को मिला था, बट पिछले जो 6 दिन से वॉल्यूम्स बने हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि काउंटर अब एक नई रैली के लिए तैयार हो रहा है और इसलिए इतना बड़ा कंसोलिडेशन है तो ब्रेकआउट भी बड़ा होगा। और आप देखोगे ये काउंटर ने मल्टीपल हर्डल्स बना के बट बेस को इंटेक किया है। अभी रिसेंटली कुछ वीक की बात करें तो 175 के बेस बने और अब ये फॉलोइंग सप्लाई ट्रेंड लाइन यदि मैं कनेक्ट करूं वीकली और डेली चार्ट में तो उसका ब्रेकआउट बस तैयार है। तो मूवमेंट आएगा तो बड़े मूवमेंट यहाँ पे आएंगे और काउंटर का नेचर भी ऐसा ही है, तो जरूर यहाँ पे खरीदारी का राय रहेगी। 199 का स्टॉप लॉस लगाइए और मूवमेंट आता है तो 225, 235 भी यहाँ पे हासिल हो जाएंगे। वीरेंद्र जी, काफी मेहनत आप देखिए मधानी करता हुआ दिख रहा है आपको स्क्रीन पर और डीलिंग रूम्स में आप देखिए यहाँ पर इसकी चहक है ही। फिलहाल 208.50 का प्राइस आपके सामने 4% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये ब्रेकआउट के साथ ही आप देखिए यहाँ पर बढ़िया वॉल्यूम्स आते हुए दिख रहे हैं। 12,45,000, 15,48,000 और 13,84,000 और आपके सामने 13,80,000। ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस अभी आपके सामने स्क्रीन पर होते हुए फिलहाल 208.65 का प्राइस आपके सामने मिधानी पर आता हुआ दिख रहा है। निफ्टी फ्लैट 9 अंक नीचे आपके सामने 3 बजने से पहले और 227 अंक का लाल निशान आपके सामने 32,225 फिलहाल बैंक निफ्टी। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से सुमित जी से जुड़ लेते हैं। एक और नतीजा आने वाला है कोलगेट का, देखते हैं बाजार क्या अनुमान लगा रहा है। FMCG स्टॉक्स आज चहकते हुए दिख रहे हैं 1570। बताइए सुमित जी। देखिए, कोलगेट के केस में लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों में ही बेस लो था। लास्ट क्वार्टर में -8, लास्ट ईयर में 4% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। इस बार ही बाजार अनुमान लगा रहा है 8% और कुछ ब्रोकर्स तो 11% तक का वॉल्यूम ग्रोथ का एक अनुमान आंकड़ा मान के चल रहे हैं। रेवेन्यू 10% बढ़ने का अनुमान है, 1173 करोड़ रुपए रेवेन्यू इस तिमाही में रहेगा। एबिटा करीब 21%, मार्जिन 27 जो कि 24% से बढ़कर आएंगे और मुनाफा भी रफली 216 करोड़ रुपए आएगा, 204 करोड़ से बढ़कर 6% के आसपास की जंप वहां पर रहेगी। 3-4 चीजें क्रूशियल हैं। पहला तो वॉल्यूम पार्ट जो 11% अपर एंड पे, लोअर एंड पे 8% के आसपास एनालिस्ट मान रहे हैं। दूसरा, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़कर आएंगे इस क्वार्टर के अंदर क्योंकि नए प्रोडक्ट लॉन्च किए तो उसका इंपैक्ट रहेगा, तो शायद मार्जिन थोड़े से उसकी वजह से इंपैक्टेड होंगे। अदरवाइज रूरल जो पार्ट है वो तो ठीक करेगा ही, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इनके जो नए प्रोडक्ट्स थे खासतौर से आयुर्वेदिक बेल्ट, उसका एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो कंपनी ओवरऑल एक्सपेक्ट कर रही है कि बेहतर साइड पे ही नंबर देखने को मिलेंगे। अब वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा किस तरह से शफल करता है वो क्रूशियल पार्ट रहेगा नजर रखने के लिए, और साथ साथ कमेंट्री रूरल स्पेंडिंग को लेकर और मार्केट शेयर को लेकर जो कि पिछली बार 50 के आसपास आ रहा था, तो उसको लेकर के आंकड़े रहते हैं, ये बाजार कीनली वॉच करेगा। चलिए, तो ये आपके सामने कोलगेट के नतीजे हैं जो आ सकते हैं। अनुमान जो बाजार लगा रहा है वो आपको बताते हुए दिख रहे हैं सुमित जी।
आज का वॉल्यूम कोलगेट में है लगभग 11,60,000 शेयर और ये हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखेगा मिड फरवरी से। 3 बज चुके हैं, भसीन साहब का समय हो चुका है और बढ़िया तरीके से वो आपको 2 ट्रेड्स बताएंगे बचे हुए आधे घंटे के लिए। भसीन साहब नमस्कार। हाँ, गुड आफ्टरनून शैलेंद्र जी। तो देखिए बाजार में मिक्स टोन है। जिन्होंने ETF सेलिंग करनी है वो कर रहे हैं। दे आर बुकिंग प्रॉफिट इन बैंक्स एंड इन फार्मा। सो फार्मा हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर टुडे, बट देयर इज स्ट्रेंथ अक्रॉस द बोर्ड इन FMCG। और मेरा मनपसंद शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहा था 202 पे, ITC, आज टॉप गेनर है ऑलमोस्ट 5%। मेरे को पता नहीं कब हो गया ITC को 5। तो आज के अगेन कंजम्पशन थीम में 2 बाइज हैं। पहला तो है मैकडॉवेल। आई थिंक अनडाउटेडली the management is saying the second half will be very, very bullish. So McDowell is the top pick at 66 to 68. Stop loss of 555, target of 600. This can actually go beyond. और दूसरा होएगा, जैसे आपको कहा, the underlying theme of LNG prices is very strong. तो Petronet LNG 42, 42.5 में लीजिए. Stop loss of 37. This is looking good for 260. ये 2 स्टॉक्स आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं और भसीन साहब ने बिल्कुल सही फरमाया। कब कब आपको ITC 5% ऊपर दिखेगा, उनमें से आज ये एक रेयर डे है जब इस काउंटर को आप चहकते हुए देख रहे हैं। तो PNB पेट्रोनेट LNG एक ऐसा काउंटर है जहां पर आपको उनकी तरफ से एक बढ़िया हरा निशान लगता हुआ दिख रहा है और एक स्टॉक जहां पर उन्होंने और ख़रीदारी की राय दी है वो है मैकडॉवेल। और क्यों ना हो, आज फ्राइडे है, वीरेंद्र जी इस पर ख़ास ध्यान देते हैं। जी हाँ, साथ ही साथ ज़रा एस्कॉर्ट्स पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। चौथी तिमाही का जो प्रॉफिट है वो आपको 271 करोड़ रुपए दिखेगा मुकाबले 128 करोड़ के, और यहाँ पर जो एस्टिमेट था वो बिल्कुल वही था, लगभग 270 करोड़ रुपए। बिल्कुल एक लाइन में आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। टॉप लाइन आपके सामने एस्कॉर्ट्स की आती हुई दिखेगी, लगभग 2230 करोड़ रुपए मुकाबले 1387 करोड़ रुपए के। बढ़िया यहाँ पर आपको नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जी हाँ, लाल से हरे में आता हुआ। आपके लिए चंदन तपड़िया साहब बताइए, एस्कॉर्ट्स में क्या करना है? यहाँ पर टॉप लाइन और खासकर मार्जिन्स में जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस है। बिल्कुल, देखिए इस काउंटर ने 1111 के आसपास बेस तो बना लिया। अब स्लो एंड स्टडी सपोर्ट बेस बाइंग आ रहा है। काउंटर ने ऑलरेडी वीकली चार्ट पे बॉटम बनाया है, जस्ट फॉलो अप रिक्वायरमेंट है और ये फॉलो अप आता है काउंटर कहीं ना कहीं अब 1250 से लेके 1300 के तक लेवल तक जाना चाहिए। तो पॉजिटिव बायस के साथ यहाँ पे कामकाज करना चाहिए और आज थोड़ा सा भी फॉलो अप आया या फिर मंडे को पॉजिटिव क्लोज हुआ तो वीकली चार्ट पे बाय सिग्नल बन जाएगा। तो 1140 के स्टॉप लॉस से खरीदे, 1250 और 1300 के टारगेट एस्कॉर्ट्स में इस मूव से और बॉटम आउट अप्रोच से बन जाने चाहिए। जी, हरे निशान में आता हुआ एस्कॉर्ट्स आपके सामने। जरा मैं और नतीजों पे ध्यान डालता हूं, कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जहां पर, जी हां देखिए, आय आपको बढ़कर दिख रही है 2710 करोड़ मुकाबले 1380 और एबिटा मार्जिन जो है वो है 344 करोड़ मुकाबले 182। मार्जिन आपके सामने बढ़ता हुआ दिखेगा 15.4% मुकाबले 13.1%। जुड़ते हैं राजेश अग्रवाल साहब से। राजेश जी, आप इन नतीजों पे टिप्पणी करना चाहेंगे स्कॉट्स के? देखिए, बहुत ही शानदार नतीजे आए हैं। खास करके मार्जिन के फ्रंट पे जो बढ़त देखी गई है, मुझे लगता है कि वो बहुत ही शानदार है। ट्रैक्टर डिवीजन से बहुत उम्मीदें बंधी हुई हैं क्योंकि रूरल ग्रोथ है और MSP बढ़ी हुई है, तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। और ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। 1300 रुपए के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। दिन के उच्चतम लेवल पर नतीजों के बाद एस्कॉर्ट्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा 1181 और दिन का जो लो था यहाँ पर मेरे सामने काउंटर पर था लगभग 1137। नतीजे अच्छे हैं, 200 DMA के नीचे ये काउंटर ट्रैक करता हुआ दिखता है। देखते हैं बचे हुए 25 मिनट में एस्कॉर्ट्स कहां आपको लेके जाता है। अब और कहां फिलहाल स्क्रीन पर मूवमेंट है आपके सामने एस्कॉर्ट्स के अलावा? वीरेंद्र जी, आज नेस्ले भी 3.25% ऊपर है, 17,260। नॉर्मली हम इस टिकट साइज के स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते, लेकिन कोई बताइए यहां पर आपको वॉल्यूम या ऑप्शन ट्रेड दिखता हो नेस्ले में?
शैल जी, एक तो भारी स्टॉक है, ऊपर से आज इंटरडे में चल गया है, तो मैं इसकी 17,500 की कॉल देख रहा था नेस्ले की, लेकिन मेरे को थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है, तो इसलिए मैं शायद शैल जी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि नेस्ले की ये कॉल जो है अब थोड़ा सा ओवरबॉट है, और आज जो हाल है उसको देखते हुए शायद जी एक बार के लिए इस जरा प्लीज़ नेस्ले की 17,500 की कॉल स्क्रीन पे लेके आइएगा। और एक सेकेंड, 187 आई थिंक स्लाइटली ओवर प्राइस है शैल जी। अगर आप देखिए ऑलमोस्ट 188% का उछाल है यहाँ पे, तो मैं अवॉइड करूँगा। शैल जी, मेरे पास एक ऑप्शन ट्रेड है, मैं वो बताता हूँ आपको। यतिन ने जिसका स्टॉक का जिक्र किया था ना, ICICI प्रू की आप ये देखिए कि 570 की कॉल का एडिशन देखिए शैल जी। यतिन ने बड़ा अच्छा एक स्टॉक पकड़ा था और डे हाई पर वो स्टॉक आके ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम है, और आप ये समझ लीजिए कि इसमें भी एक फ्लैग है, फ्लैग के लोअर एज को इसने रिस्पेक्ट दी शैल जी, और 10 डेमा से पुल बैक दिया। चंदन, आप इसकी कॉल का वॉल्यूम देखिए, समझ लीजिए कि मैं देख रहा हूँ 2 बज के लगभग 40 मिनट से इस कॉल का वॉल्यूम देखिए आप। ICICI प्रू की 470 की कॉल 13 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रही है। आपको लग रहा है क्या कि ये कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, 10 डेमा से पुल बैक ले रहा है, और आज तक अगर आप देखें 20 अप्रैल से लेके आज तक इसने अभी 10 डेमा नहीं तोड़ा, हमेशा वहां से पुल बैक देता है, और वो पुल बैक बहुत साइजेबल होता है। क्या इस ऑप्शन को चेस करें क्या? बिल्कुल वीरू, देखो ICICI प्रू है, ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी पर चल रहा है, और आज से 4 दिन पहले इसने जो स्विंग हाई बनाए थे उसके बाद बाजार की नर्वसनेस की वजह से डिप देखे, बट वापस कहीं ना कहीं बेस बना के पिछले 5-6 दिनों से वापस एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार हो रहा है। तो पॉजिटिव मूव, उसके बाद कंसोलिडेशन और फिर मोमेंटम क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि नई रैली इस काउंटर में बनेगी। टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं, यहाँ से 4-5 रुपए भी चले तो 5 से 8% की इमीडिएट अपस्विंग बननी चाहिए, तो जरूर उस मूव को कैप्चर करना चाहिए, और उसको कैप्चर करने के लिए आप बिल्कुल 570 की कॉल में ट्रेड कर सकते हो, जो 14 रुपए के आसपास चल रही है। शायद यहाँ पे 9 रुपए का स्टॉप लॉस सफिशिएंट रहेगा, 5 रुपए की रिस्क, ऊपर में 23 से 24 तक के टारगेट ICICI प्रू की 570 की कॉल में बन सकते हैं। ये नतीजे आपके सामने फिलहाल वेल्सपन इंडिया के भी आ चुके हैं। लगभग स्टॉक 10% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर मोहर लॉन्ग साइड पर लगाई थी राजेश अग्रवाल साहब ने। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक बायबैक अनाउंस हुआ है जो आपको 200 करोड़ रुपए खर्च करती हुई दिखेगी कंपनी 110.30 पर। बताइए अग्रवाल साहब, आपको ये अनाउंसमेंट कैसे लगा, और एक और शुभकामनाएं, आपने बहुत बढ़िया स्टॉक सजेस्ट किया। धन्यवाद शैल जी। अनाउंसमेंट वाकई अच्छी है। 120 रुपया के टारगेट के साथ 120 रुपये में बायबैक अनाउंस किया है इन्होंने, तो मुझे लगता है कि यहाँ से रिटेल निवेशकों को भी थोड़ी अपॉर्चुनिटीज दिखेगी। बिल्कुल हम अभी भी वही मेंटेन कर रहे हैं कि खरीदारी की सलाह है। 125 रुपये का टारगेट हमारा मध्यम अवधि में। चलिए, तो यहाँ पर फिलहाल स्क्रीन पर ये 101 पर तो चल ही रहा है, लेकिन क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा? मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। मानस जी, वेल्सपन इंडिया आपके सामने चार्ट्स पर है, बढ़िया यहाँ पर नतीजे हैं, और एक बढ़िया अनाउंसमेंट आया है कि 120 पर बायबैक करेंगे, 11% ऊपर है। बताइए क्या रणनीति? देखिए, रणनीति तो खरीदारी करने की ही रहेगी, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि स्टॉक ने आज 2017 के हाईज को ब्रीच कर दिया है। मेरे ख्याल से वो 99 या 100 की रेंज में था, और अब शायद स्टॉक बढ़ रहा है 2016 के हाईज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 120 रुपए के आसपास है। तो करंट लेवल से भी 20 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। 90 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। यहाँ पर ऐसा करते हैं, वॉल्यूम आपको चेक करवाते हैं। 3 करोड़ शेयर आपको वेल्सपन इंडिया के आज ट्रेड होते हुए दिखेंगे, और ये बहुत ही लंबे समय से ये एक हाईएस्ट वॉल्यूम है। कम से कम पिछले 10-1 महीने का तो मैंने ऐसे ही नज़रिया डाल लिया। तुंगनाथ दुबे साहब सुन रहे हैं, वो आपको एकदम बताएंगे कि वेल्सपन इंडिया में कितनी वॉल्यूम है और ये क्या हाईएस्ट लेवल है। 120 का जो प्राइस है वो एक्चुअली इस काउंटर का ऑल टाइम हाई भी है, जो आपने लगता हुआ देखा था सन 2016 मई में। तो शायद वो लक्ष्य आपको फिलहाल आता हुआ दिखे कुछ समय में। नतीजे ठीक ठाक हैं। चौथी तिमाही का प्रॉफिट वेल्सपन इंडिया का 130 करोड़ हुआ, मुकाबले 85.6 करोड़ के जो 1 साल पहले था। इसका एस्टिमेट था लगभग 142 करोड़ रुपए,
और ये आपके सामने फिलहाल स्थिति स्क्रीन पर आती हुई वेल्सपन इंडिया की। चलिए 3:10 हो चुके हैं और शुरू करते हैं सत्र BTST कॉल्स का। यहाँ पर बढ़िया मोमेंटम आपको तो आता हुआ दिख रहा है मिड कैप IT में। सबसे पहले जुड़ेंगे श्रीकांत चौहान साहब से। चौहान साहब बताइए कोई बढ़िया स्टॉक जो आप ले जाना चाहते हैं घर आज के सत्र में। तो शैल जी देखिए, वैसे आज के दिन में हमने काफ़ी अच्छा एक सेल ऑफ देखा है हर एक मेटल स्टॉक्स में, और काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आ चुके हैं। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी बिकवाली के बाद आज वीकेंड होने की वजह से शायद उसमें उतनी खरीदारी हमें देखने नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हमें ज़रूर इसमें बाइंग वापस देखने मिल सकती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टील अथॉरिटी जो अभी 128-129 के करीब ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे हम एक लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं और 126 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और वापस 135 से लेकर 137 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो अथॉरिटी सेल को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए, तो जो स्टॉक्स अगर आप देखें थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, बहुत स्ट्रांग मूव के बाद कूल ऑफ हुए हैं श्रीकांत, उसमें अगर आप देखें री एंट्री की बात कर रहे हैं और उसमें इन्होंने पिक किया है सेल। तो वेडनेसडे को जो अनवाइंडिंग हुई और आज जो अनवाइंडिंग हुई है उसके बाद सेल आपको बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे रहा है अगले हफ्ते के लिए राइड करने के लिए। बहुत सारे एग्रेसिव स्टॉक्स थे जो कि आज बैकफुट पे आए हैं। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए? देखिए कहीं ना कहीं आज स्टॉक्स काफी सिलेक्शन में कम काउंटर आ रहे हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम मिसिंग है। काफी सिलेक्टिव काउंटर है, जैसे आपने HCC की बात की, L&T, CDSL। तो मैं यहाँ पे L&T को वापस पिक करना चाहूंगा। L&T आप देखिए जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न बन रहा है, लग रहा है कि मंडे को भी ये पॉजिटिव मूव बरकरार रखेगा। 1385 का स्टॉप लॉस है, 1470 1485 के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें एक ट्रेड हो गया यहाँ पे श्रीकांत का, दूसरा हो गया चंदन का ट्रेड, तो पिक करिए सेल को और साथ ही साथ BTST ट्रेड नंबर 2 हो गया चंदन जी का, ये है L&T मई फ्यूचर्स। यहाँ पे याद रखिएगा हमने इसकी कॉल ली है 1460 की, इसी मद्देनजर अर्निंग्स को प्ले करने के मद्देनजर। तीसरी कॉल पकड़ते हैं कविता जी की। कविता, आपका क्या ट्रेड होगा? कन्वेंशन ट्रेड? अच्छा, कविता से संपर्क टूट गया मेरे ख्याल से। प्रकाश सर की कॉल लेते हैं। प्रकाश सर, आपकी कॉल क्या होगी बताइए। वीरेंद्र, मैंने चुना है इस वक्त BTST के तौर पर पावर ग्रिड। ये मुझे पावर ग्रिड का सेटअप बढ़िया लगता है। हाँ, कल हमने अपमूव देखा, आज साइडवेज जोन है, लेकिन इसका सेटअप बढ़िया है। तो BTST तौर पर अच्छा लगता है। इसका जो टारगेट होगा पावर ग्रिड का वो होगा करीब 235 235, स्टॉप होगा 226 पावर ग्रिड। कि आप पावर ग्रिड को कैरी करेंगे। तीसरा ट्रेड हो गया पावर ग्रिड 235, ये भी हमने कार्यक्रम के दौरान डिस्कस किया। 226 अगर आप देखें, और ऑलमोस्ट 3 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ ये स्टॉक। राहुल जी, आप मंडे मॉर्निंग के लिए क्या कैरी करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए BTST में भी सेम स्टॉक लेके जाएंगे। CDSL में यहाँ पर एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखने को मिली है। स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल पर क्लोज हो रहा है पिछले 2 हफ्तों में। मेरे हिसाब से 850 का लेवल हमें मंडे के सेशन में देखने को मिल सकता है। 815 के स्टॉप लॉस से BTST बाय करे CDSL। और आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है, और अगर बाजार में ब्रोकिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बढ़िया रिप्रेजेंटेटिव है लिस्टेड स्टॉक्स के अलावा, तो वो CDSL है। ज़्यादातर डीमैट्स आप यहीं पर खुलते हुए देखते हैं। मानस जायसवाल साहब से जुड़ते हैं। मानस जी, बताइए क्या रणनीति मंडे के लिए जो आप फिलहाल एग्जीक्यूट करने की चेष्टा करेंगे? देखिए, नॉन FNO स्टॉक है, FNO स्टॉक नहीं है। कैश में आपको खरीदारी करनी है और वो है उज्जीवन। अगर आप उज्जीवन का ट्रेंड देखें तो अभी तक तो लोअर टॉप लोअर बॉटम देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब फाइनली स्टॉक ने कंसोलिडेशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बनाने के बाद हाई टॉप हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट है, 50 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गया है। तो उज्जीवन में खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस में थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस 209 का रहेगा। मैंने 212 आपको मेंशन किया था, बट 212 स्टॉप लॉस नहीं रहेगा, 209 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन टारगेट वही रहेंगे। 100 डे मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो मेरे हिसाब से 229 के टारगेट सेट करिए, उज्जीवन में खरीदारी करिए। चलिए, तो महाराज जायसवाल की कॉल हो गई। यहाँ पे उज्जीवन करीब 229 का टारगेट रहेगा, 212 का स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश अग्रवाल जी, कोलकाता वाले,
राजेश जी, आपकी शॉर्ट टर्म से के प्रोस्पेक्टिव से कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगी? क्या आप BTST या फिर नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबली लेकर जाना चाहेंगे जिसमें अच्छा स्विंग मिल सकता है 4, 5, 7% का? जी, 2 स्टॉक देना चाहूंगा। पहला बाटा इंडिया का रहेगा। मुझे लगता है कि अपना करेक्शन पूरा कर चुका है और यहाँ से एक अच्छी अपसाइड देखी जा सकती है। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि कंजम्पशन की थीम पे बहुत सारे स्टॉक चल रहे हैं। बाटा एक उनमें स्टॉक है। हालांकि लॉकडाउन वगैरह की वजह से सेल में थोड़ी दबाव देखी जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ठीक ठाक आ गए हैं। बहुत छोटी अवधि की बात की जाए अगले हफ्ते तक की, तो मैं समझता हूँ 1440 1450 के टारगेट ही ले सकता है। बट अगर लंबी अवधि की बात करो तो 1600 के आसपास के टारगेट हो सकते हैं। दूसरा एक कैश का स्टॉक है फिलिप्स कार्बन ब्लैक, जिसको अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। 4 प्लांट है और चौथी तिमाही के नतीजे बहुत ही शानदार रहे थे। डेट इन्होंने बहुत अच्छा खासा कम कर लिया है और सबसे बड़ी बात है कि 600 करोड़ कैपेक्स लगा के जो इन्होंने नई कैपेसिटी लगाई थी वो ऑलमोस्ट चालू हो गई है और आने वाले नंबर्स में उसके नंबर्स भी रिफ्लेक्ट होंगे। मुझे लगता है कि फिलिप्स कार्बन जो है वो मध्यम अवधि में 240 250 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। 2 ट्रेड्स आपके सामने आते हुए, बाटा जिस पर थोड़े समय पहले आपको गाबा साहब एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिखे थे, उनका लक्ष्य 1400 था और अब BTST के रूप में आपको राजेश अग्रवाल साहब इस ट्रेड को घर ले जाते हुए दिख रहे हैं। अब जुड़ते हैं कुछ प्राइस चेक्स के लिए। आपके सामने कुछ काउंटर्स बढ़िया तरीके से ट्रेड करते हुए। डायरेक्टर साहब लेके आइए स्क्रीन पर GE शिपिंग। ये आपको बढ़िया तरीके से मूव दिखा रहा है 398.50। यहाँ पर आपने कुछ समय पहले 419 रुपये का हाईएस्ट लेवल देखा था और ये काउंटर उसके बाद एक हल्की डिप के बाद वापस हरे निशान में बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पर लेके आना है ओरिएंट सीमेंट। आज आपने नतीजे आते हुए देखे बिरला कॉर्पोरेशन के, बढ़िया वहाँ पर आपने मूवमेंट देखा। लगभग 250 करोड़ रुपए उन्होंने नतीजा दिखाया और स्टॉक फिर रिकॉर्ड हाई पर जाता हुआ। ओरिएंट सीमेंट देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, 119 रुपये 30 पैसे और यहाँ पर आप मूवमेंट देख रहे हैं लगभग 17 लाख शेयर्स का। ये दोनों स्टॉक्स आपको तेजी में दिखेंगे। 3:18, बाजार बंद होने में सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। और मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा इमामी लिमिटेड में, वो इसलिए क्योंकि पूरा का पूरा FMCG स्टॉक जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 504.90 का प्राइस और ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा अपने छोटे EMIs के ऊपर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? ओरिएंट सीमेंट, GE शिपिंग का जिक्र आपने किया। शैल जी, कुछ और स्टॉक जो है अच्छा कर रहे हैं और अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें एक दो स्टॉक जो कि डेरिवेटिव के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग OI देखे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा मैकडॉवेल्स आपकी स्क्रीन पे, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ, और एक FMCG स्टॉक लगभग मैरिको करीब 476 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके क्लोज होता हुआ। चंदन, मैरिको पे आपका टेक 476 फ्लैग के लो को जो कि अर्निंग्स के बाद क्रिएट किया इसने, उसको होल्ड करता हुआ मैरिको। और एक स्टॉक और रखना चाहूँगा, इमामी। थोड़ा सा अगर आप देखें लोअर कैटेगरी का स्टॉक है लेकिन मोमेंटम देता हुआ और एक अच्छा रेंज ब्रेकआउट है इसमें। जी बिल्कुल, देखिए वीरू, सबसे पहले आप दोनों को कंपेयर करोगे तो इमामी पे ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम बनेगा। काउंटर में बॉटम बना है। पिछले कुछ दिनों का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट करके काउंटर ने अपने आप को 500 के ऊपर स्टेबल होने का ट्राई कर रहा है। ऊपर के लेवल से अच्छा करेक्शन हुआ है तो यहाँ पे अप मूव बनना चाहिए। लगभग आपको 485 के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे। ऊपर में 525 528 तक की टारगेट्स बनेंगे। और मेरिको की बात करें तो देखिए पूरा सेक्टर में आज FMCG जो है वो बाजार में लीड कर रहा है, जबकि निफ्टी फ्लैटिस है। कहीं ना कहीं FMCG में यहाँ पे दमखम लग रहा है। और मेरिको में आप देखोगे तो 465 का सपोर्ट लगातार 3 दिन से काम कर रहा है। तो 465 के स्टॉप लॉस से ट्रेड करना चाहिए। 500 तक के शायद अपसाइड यहाँ पे बन जाए। चलिए, आपके सामने फिलहाल इमामी पर चर्चा होती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। मेरे ख्याल से दोनों स्टॉक्स लेके आइए डायरेक्टर साहब। रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है फिलहाल 1940 पर और ये आपके सामने 3 या 4 दिन का हाईएस्ट लेवल है
वॉल्यूम कुछ खास नहीं आज, लेकिन फिर भी ठीक ठाक। लगभग आपके सामने 58 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। आईटीसी पर एक और चार्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टॉक मजबूती में बंद हो रहा है। दिन के उच्चतम लेवल 212.60 फ्यूचर्स में। देखते हैं कितना यहाँ पर वॉल्यूम हो चुका है इन टर्म्स ऑफ करोड्स। आईटीसी आपके सामने फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखा था लास्ट टाइम लगभग 1000 करोड़ के ट्रांजैक्शंस पर, और अभी आपके सामने 1245 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका है और स्टॉक मजबूती में। सुबह से यहाँ पर आप बिल्कुल तेजी में आते हुए दिख रहे हैं काउंटर्स को, और फिलहाल 4.5% ऊपर। डायरेक्टर साहब लेके आइए यूपीएल को। बहुत ही बढ़िया राय इस शो के शुरुआती सत्र में वीरेंद्र जी और चंदन ने दी थी कि आप यहाँ पर स्टॉक पोजीशंस एक्सटेंड ना करें। अब 743 रुपए के आसपास बंद होता हुआ 7% ऊपर, और वॉल्यूम है लगभग 4183 करोड़। एशियन पेंट्स में 2800 करोड़ की वॉल्यूम है। ये काउंटर 9% ऊपर 2780 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। सीमेंट काउंटर्स में बढ़िया मूवमेंट। ओरिएंट सीमेंट अब 120.80 पर। वीरेंद्र जी 3:21, बताइए आपने क्या पकड़ा? शैल जी, एक स्टॉक है जो कि बहुत देर से मेरे स्क्रीन पे आ रहा है, जरा प्लीज़ जायडस को लेके आइएगा। आई थिंक इसने आखिरी के 10 मिनटों में 20 मिनटों में बहुत ही सरप्राइजिंग मूव दिया है, और ये अपने पिछले कुछ सेशन की कैंडल्स के ऊपर आके एक बहुत प्रॉमिसिंग क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स का थोड़ा अभाव है, इसलिए मैं शायद इसको बहुत वेटेज नहीं दे रहा था। लेकिन चंदन, जायडस टुवर्ड्स डे वीकली अगर आप देखें आधार पे जो हम बिल्कुल आखिरी सेशन में थे, और उसके भी आखिरी पार्ट में इसने पुल बैक देके डे हाई की ट्रेजेक्टरी रिगेन करी है। कुछ इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है आपको इस स्टॉक में? बीते आप 20 मिनटों का वॉल्यूम देखिए और पिछले 2 सेशन की ट्रेजेक्टरी को हायर साइड पे काटा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी पिछले 15 मिनट में काफी अच्छे स्विंग्स इस काउंटर में देखने को मिले थे। काउंटर 2110 से 2145 तक के लेवल छूता हुआ नजर आया है, और उससे इंटरेस्टिंग फैक्टर कहीं ना कहीं ये पूरा सेक्टर पॉजिटिव मूव दिखा रहा है, और स्टॉक ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाई टेरिटरी के आसपास ही चल रहा है। स्पेशली 10-12 दिनों से देखिए तो 2070-80 को बेस बना के 2 दिन के हाई को सरपास कर रहा है। तो जरूर शायद ये मंडे को काउंटर फोकस में रहेगा। 2220 और 2310 तक के अपसाइड यहाँ पे बनेंगे। जायडस वेलनेस आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में अब लीजिए 2154, 2152। बहुत सरप्राइजिंग है इसका ये बिहेवियर। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा करते हुए, शैल जी ने जीई शिपिंग का जिक्र किया था, अब वो जीई शिपिंग भी डे हाई पर। और एक और चीज़ स्टॉक देखिए, ग्लैंड फार्मा को देखिए। ग्लैंड आपकी स्क्रीन पर 2891, और ये भी डे हाई पे क्लोज हो रहा है। ओपनिंग के बाद सिंक हुआ था, लो लगाया था करीब 2750 का, लेकिन अब डे हाई पर आके 2896 पे, और अब आपका जायडस वेलनेस हो गया है 2156 पे। तो कैश के बहुत सारे स्टॉक्स जो है फार्मा स्पेस से वो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए। मैं कहूँगा कि इंडियन मार्केट्स ने अगर आप देखें, हाँ स्टॉक स्पेसिफिक डैमेज काफ़ी था, लेकिन शैल जी लग रहा है कि इंडेक्स ने पूरी मशक्कत करी आज सुबह की स्ट्रेटेजी के मुताबिक, अप्रोच के मुताबिक, कि डोंट गो शॉर्ट एट रॉन्ग लेवल्स। आज 600-590 एक ऐसा लेवल था जिसके इर्द गिर्द अगर आप शॉर्ट जाते तो ट्रैप होते। वहाँ से आप देखिए अब निफ्टी एग्जैक्टली उसी जोन में क्लोज होता हुआ जहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी का पहला लेवल था, और निफ्टी बैंक ने 32,100 की ट्रेजेक्टरी को वॉलेट नहीं किया, जो कि थी इसकी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रेजेक्टरी। आईटीसी आपकी स्क्रीन पे 213.60 एक कंप्लीट सरप्राइज पैकेज था, डे हाई पर क्लोज होता हुआ। और एक एम्फोसिस, राहुल जी एम्फोसिस को हल्का सा अगर आप देखें रीड कीजिएगा, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग लो था इसका। जो इसका लो था वो सिमिलर था 6 मई का। इनफैक्ट मानस अगर आप टिप्पणी कर पाए, एम्फोसिस को देखिएगा प्लीज। देखिए एम्फोसिस की बात करिए तो एम्फोसिस ने मेरे ख्याल से 20 डे मूविंग एवरेज पे आज सपोर्ट ले लिया फाइनली, और आज की बाइंग को देख के ऐसा लगता है कि बॉटम यहीं पर बना है, क्योंकि हाई टॉप साइड बॉटम चार्ट पे क्लियर ही दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो वापस जो पिछले हाईज थे 1875 के, वो एम्फोसिस में फिर से टेस्ट होंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 1760 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। चलिए आपके सामने ये रणनीति आती हुई दिख रही है 3:25 पर। बाजार बहुत ही शांत तरीके से आपको बंद होता हुआ दिखेगा। फ्लैट क्लोज निफ्टी पर 14,686 और 283 अंक नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 32,180 पर फिलहाल बैंक निफ्टी। जाते जाते आपको सीमेंट काउंटर्स में बढ़िया मूव दिखेगा। दालमिया भारत
लगभग 1735 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपने उच्चतम लेवल फिलहाल देखा स्क्रीन पर, और दिन का लो दालमिया भारत में आपने देखा लगभग 1665। आज बिरला कॉर्पोरेशन के जो नतीजे आए कल, उसकी वजह से काफ़ी सारा मिड कैप सीमेंट स्पेस जो है वो अच्छे मूवमेंट में आपको दिखेगा। बिरला कॉर्प अब आपके सामने रिकॉर्ड क्लोज दिखा रहा है 1050 पर। ओरिएंट सीमेंट जिसके नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे मंडे को, दिन के उच्चतम लेवल 120 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है, और फिलहाल जो ये लेवल है आपके सामने पहले आया था अप्रैल सन 2019 पर। तो बढ़िया मोमेंटम आपके सामने नतीजों से पहले ओरिएंट सीमेंट में। इस काउंटर पर आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि बाजार इसको खरीदता हुआ जा रहा है फिलहाल बंद होते वक्त। साथ ही साथ ध्यान दीजिए श्री दिग्विजय सीमेंट पर, यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया मूव देख रहे हैं 73 रुपए के आसपास। तो मिड कैप सीमेंट आपको बढ़िया मूव देता हुआ आज फ्राइडे के दिन बाजार बंद होने से पहले। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? चलिए शैल जी, अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पे निफ्टी करीब करीब 14,685 पे, निफ्टी बैंक 32,166 पे। इंडिया विक्स आज अगर आप देखें आखिरी में जाते जाते बहुत कोई सब्सटेंशियल गेन नहीं ले पाया, और बहुत अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग मूव था आज आईटीसी में। एक एक करके अगर आप देखें स्टॉक्स देखिए आइएगा। एशियन पेंट्स टॉप गेनर आज डेरिवेटिव्स का था और अर्निंग्स का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला इसको। उसके बाद यूपीएल हालांकि आखिरी में थोड़ा सा शेड हुआ, और उसके बाद नेस्ले वाज अ सरप्राइज पैकेज। वोल्टास अगर आप देखें तो ये भी स्ट्रॉन्ग रहा। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स का अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट यहाँ भी नजर आया। बाकी बाटा, कोलगेट, एलएनटी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, ब्रिटानिया, एचयूएल। तो पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट आज आईटीसी की लीडरशिप में बेहद शानदार मूव देखे गया। बैकफुट पे क्या था मेटल्स में अगर आप देखें तो आज फिर सॉफ्टनेस नजर आई। एनएमडीसी, जिंदल स्टील, उसके बाद अगर आप देखें तो नालको, इनमें सॉफ्टनेस नजर आई आज, और साथ ही साथ हिंडाल्को बैकफुट पे था। और कुछ स्टॉक जहां पे सॉफ्टनेस थी उसमें अपोर्टाज, अर्निंग्स का इम्पैक्ट, डीएलएफ बैकफुट पे 6%, गेल करीब करीब 5.25%, टाटा पावर में सॉफ्टनेस थी करीब 5% की। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि पिछले कुछ सेशन में मोमेंटम में थे और आज ग्रिप में आए प्रॉफिट बुकिंग की। बीएचएल याद रखिएगा डेरिवेटिव्स के बैन में है, तो यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्च क्रिएट नहीं करते हैं, उसका अगर आप देखें तो एक इम्पैक्ट इस पर विजिबल था। और कुछ स्टॉक्स जो कि प्रॉफिट बुकिंग मोड में गए वो थे माइंड ट्री, बाकी गेल, टोरेंट पावर, कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज थोड़ी सी सॉफ्टनेस रही। और ओआई स्ट्रॉन्ग एडिशन के लिहाज से अगर आप देखें तो एलएनटी, साथ ही साथ ब्रिटानिया और वोल्टास और आईटीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई अपने साथ ले जा रहे हैं। कोलगेट, टाटा मोटर्स, माफ कीजिए, कोल इंडिया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, ग्रासिम, एमएनएम, ये आज निफ्टी पे देखिए सबसे ऊपर लूजर रहे। बाकी एशियन पेंट्स, यूपीएल, आईटीसी, नेस्ले, एचयूएल, एलएनटी और ब्रिटानिया आज के स्टार प्राइस परफॉर्मर इस रेंज बाउंड सेशन में। शैल जी, चलिए आपके सामने फिलहाल 3:28 है। बहुत ही शांत तरीके से आपको बाजार बंद होता हुआ दिखेगा। ओरिएंट सीमेंट अब बढ़ता हुआ है 121 की तरफ, और ठीक ठाक यहाँ पर ब्लॉक डील्स आपको होती हुई दिख रही हैं। कुछ समय पहले 7,30,000 की, और फिलहाल आपके सामने 9,50,000 का ट्रांजैक्शन ओरिएंट सीमेंट पर हुआ। दिन का उच्चतम लेवल जीई शिपिंग पर आपके सामने 404.55 का प्राइस। तेजी आईटीसी में बरकरार 213 रुपये 10 पैसे के आसपास दिन के उच्चतम लेवल पर यह काउंटर भी आपको बंद होता हुआ दिखेगा। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स हैं जो निफ्टी में आपको बढ़िया मूव देते हुए जा रहे हैं। हम लोगों ने चर्चा एशियन पेंट्स, यूपीएल और आईटीसी की बहुत करी। यहाँ पर हम लोगों को ब्रिटानिया पर ध्यान देना है। दिन का उच्चतम लेवल 3509 के आसपास आपको ये काउंटर बंद होता हुआ दिखेगा। कैश में हाईएस्ट लेवल है 3524। टॉप गेनर्स में आपको निफ्टी में हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखेगा, टाटा कंज्यूमर दिखेगा, और साथ ही साथ आईटीसी, नेस्ले और ब्रिटानिया। तो ज़्यादातर एफएमसीजी काउंटर्स आपको बढ़िया तरीके से चहकते हुए दिखे। मुनाफा वसूली कहाँ है? आज आपको मेटल्स परेशानी में दिखेंगे। हिंडाल्को और टाटा स्टील शुमार हैं टॉप लूजर्स में। निफ्टी में आपके सामने फिलहाल 4.3 और 3.8% नीचे बंद होते हुए दिख रहे हैं हिंडाल्को और टाटा स्टील। बिल्कुल फ्लैट क्लोज आपके सामने निफ्टी का, सिर्फ 15 अंक नीचे 14,680। बैंक निफ्टी 225 अंक नीचे 32,168। और टॉप गेनिंग इंडिसेस आपके सामने आएंगे आज। निफ्टी का एफएमसीजी इंडेक्स बिल्कुल सही तौर पर आप बॉटम फिशिंग यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। मुनाफा निकलता हुआ एफएमसीजी, माफ कीजिए, मेटल्स और फार्मा स्पेस में, और जाता हुआ आपको दिख रहा है बीटन डाउन काउंटर्स निफ्टी के एफएमसीजी में।
2.2% ऊपर लगभग 34,810 पर आपको निफ्टी का FMCG इंडेक्स बंद होते हुए दिखेगा। इसके अलावा आपने अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा है निफ्टी के MNC इंडेक्स में। चलिए वो भी बिल्कुल फ्लैट ही बंद होता हुआ दिखा है। मेरे ख्याल से अगर आप टॉप गेनिंग इंडिसेस देख रहे हैं तो उसमें निफ्टी FMCG है और यहाँ पर 3 स्टॉक्स आपको ध्यान देने हैं। ITC दिन का उच्चतम लेवल 213 रुपये 95 पैसे और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है एशियन पेंट्स पर। ये 2 काउंटर्स हैं जहां पर आपने बढ़िया मूव आज देखा। वीरेंद्र जी आपने क्या पकड़ा? शैल जी, अगर आप OI के दृष्टिकोण से देखें वो स्टॉक्स जो कि लॉन्ग शॉर्ट लेके गए हैं, एक बार जरा डायरेक्टर साहब वो शीट भी लिखाइएगा, फिर हम आज के सीधा सौदा की टीम में चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद कह दूं। प्रकाश गावा सर, मानस जायसवाल जी और साथ ही साथ श्रीकांत चौहान जी, कविता, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश अग्रवाल जी, इस कार्यक्रम में आप लोग शामिल हुए, सभी स्टॉक्स इंडिसेस पे और रिजल्ट्स पे अपनी प्रतिक्रिया आप लोगों ने जाहिर करी। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। और अगला हफ्ता अगर आप देखिए ट्रंकेटेड नहीं है, पूरा होगा। जरा एक बार आप लेके आइए OI की शीट। आज एशियन पेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, UPL में, ITC में, नेस्ले में और वोल्टास में जुड़े हुए। शॉर्टिंग हुई है आज अपोलो टायर्स में, DLF में, गेल में और साथ ही साथ आज शॉर्टिंग हुई है अगर आप देखें तो थोड़ी सी हायर लेवल से नहीं, माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग क्रिएट हुई है जिसमें काफ़ी हद तक वो है UPL। हालांकि आखिरी में थोड़ी सी अनवाइंडिंग हुई, लेकिन फिर भी याद रखिएगा अगले सेशन के लिए काफ़ी लॉन्ग ये स्टॉक अपने साथ लेके गया। आज डेरिवेटिव की ब्रेथ क्या थी? डाउन थे 123 शेयर और अब थे करीब 35, यानी डेरिवेटिव्स की जो ब्रेथ थी वो आज काफ़ी खराब नजर आई। खैर, एक काम करते हैं, एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं। जब लौटेंगे तो बात करेंगे सीधा सौदा की टीम में आज क्या क्या थे कॉम्बिनेशन और उनमें से आज रिटर्न्स दोनों खिलाड़ियों की यानी आशीष की और नीरज जी की कैसी रही, इस पे करेंगे फोकस। छोटा सा ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। Molia Steel presents Majboot Stocks of the Day. के प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और MRP पे 20% तक की सेविंग्स। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। टाटा म्यूचुअल बैलेंस एडवांटेज फंड ये मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी इन्वेस्टमेंट बढ़ाए या घटाए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट रहे बैलेंस्ड। खुद पे विश्वास है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट। निवेशकों को ज्ञात है कि उनका मूलधन मध्यम से अधिक जोखिम पर रहेगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। किचन और वार्डरोब के लिए अच्छे क्वालिटी का हिंज देना। ये लो, हैटिक का नया ऑनसेस हिंज। ऐसा क्या खास है इसमें? ये देखो, सॉफ्ट क्लोजिंग टेक्नोलॉजी और 3 साल की एंटी रश वारंटी है। फिर तो काफी महंगा होगा। सिर्फ 342 रुपीस पर पैर। ये वाला रखो, मुझे भी ऑनसेस हिंज ही दो। जर्मन क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट। हेलो, आज हमको सोना खरीदने जाना था ना, पूरा हफ्ता तो परेशान कर दिया। और तुम लोग ये योगा क्या? हमने सोना खरीद लिया ऑगमोंट डिजी गोल्ड, क्योंकि अब गोल्ड ऑनलाइन भी मिलता है। ऑगमोंट ऐप पे आइए और डिजी गोल्ड से घर बैठे सोना खरीदिए, वो भी होलसेल दाम पे, सिर्फ ₹1 से शुरू। ऑगमोंट, गोल्ड फॉर ऑल। ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहाँ पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ये लो जी, आपका Mitsubishi Heavy Duty AC ready to roll जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। Heavy Duty Cooling जी, Heavy Duty Savings जी, इंडिया का फर्स्ट Heavy Duty Hybrid AC। Mitsubishi Heavy Duty AC with long reach airflow and 3D cooling. Mitsubishi Heavy Duty. Live life Heavy Duty. What are India's learnings from the global markets on blockchain and cryptocurrency? Watch WazirX and CNBC TV 18 present Crypto, Digital Assets of the Future.
at these times. Presented by Wazir X. क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा, कुछ पल घर के नाम। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मिलवाते हैं आपको सीधा सौदा के दोनों कप्तानों की टीम परफॉर्मेंस से, और आज तो कमाल ही आपको करते हुए दिख रहे हैं नीरज जी। 12.3% रिटर्न नीरज जी की टीम से आया है और 5.4% रिटर्न आपको आशीष जी की टीम ने दिया है। देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने इतनी धाकड़ तेजी देखी कि रिटर्न्स आज नीरज जी की टीम में डबल डिजिट होते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले नेक्स्ट डिजिटल, ये काउंटर आपको 12.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखेगा और प्राइस आपके सामने है लगभग 581 रुपये। ध्यान दीजिए, ये स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल यानी कि 20% ऊपर भी आपको जाता हुआ दिखा था, तो ये एक बहुत बढ़िया मोमेंटम नीरज जी ने पकड़ा। अंबालाल साराभाई, उन्होंने कहा था सुबह कि ये काउंटर 20% बढ़ेगा दूसरे लगातार दिन, और एग्जैक्टली वही हुआ। 40 रुपये 5 पैसे पर अंबालाल साराभाई बंद होता हुआ दिख रहा है। ये काउंटर एक बहुत ही एपीआई बनाता है एक ऐसी दवा की जिसकी ज़रूरत आजकल आपको है कोविड की लड़ाई के लिए। एशियन पेंट्स, नतीजे शानदार थे, बाजार ने बहुत तारीफ करी, 8.25% ऊपर बंद हुआ 2771, और ओरिएंट बेल लगभग 8% ऊपर बंद होता हुआ 260 रुपये पर। ये टॉप परफॉर्मर्स थे नीरज जी की टीम पर। देखते हैं आशीष जी की टीम पर कहाँ आपको तहलका मचता हुआ दिख रहा है। रिटर्न्स हैं लगभग यहाँ पर 5.2%, और जो आउट परफॉर्मर्स थे आशीष जी की टीम से वो थे HG इंफ्रा, लगभग 16% ऊपर बंद होता हुआ नतीजों के बाद। प्रिंस पाइप्स 11% की तेज़ी, इस काउंटर ने लगभग 250% इजाफा दिखाया था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। स्टोवेक इंडस्ट्रीज लगातार दूसरे दिन यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल डिजिट गेन्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। हाई प्राइस काउंटर है 2390। और बोरोसिल रिन्यूअल्स, ये स्टॉक लगभग 8.8% ऊपर खुला था गैप अप, और अब 6.6% ऊपर बंद हुआ 276 रुपये के आसपास। तो दोनों कप्तानों ने बहुत ही शानदार आपको मुनाफा कमा के दिखाया। मेरे ख्याल से नीरज जी ने तो आज कोई रिकॉर्ड तोड़ा होगा। मुझे याद नहीं कि कब लास्ट टाइम इंट्राडे में आपने 12.55% का रिटर्न कमाया हो। नीरज जी भी, आशीष जी भी पीछे नहीं हैं, उनकी तरफ से आपने लगभग 5.25% रिटर्न आते हुए देखा है। तो ये तो था अपडेट हमारी सीधा सौदा की टीम्स पर, और अब थोड़ी देर में वीरेंद्र जी आपको बताते हुए दिखेंगे कि खिलाड़ी नंबर 1 में पहले पायदान पर कौन खड़ा हुआ है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इतने भरे पड़े, अब
अपनी फिल्म का सर्च करें, कैप्टन क्या करेंगे? जियो फाइबर घर ले आओ, जादू के डिब्बे का मैजिक चलाओ। अपनी आवाज से कुछ भी सर्च और प्ले करें जियो फाइबर पे। अब हर घर जियो फाइबर। ये लो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी, लिव लाइफ हेवी ड्यूटी। हेलो, आज हमको सोना खरीदने जाना था ना, पूरा हफ्ता तो परेशान कर दिया। और तुम लोग ये योगा क्या? हमने सोना खरीद लिया ऑगमोंट डिजी गोल्ड्स, क्योंकि अब गोल्ड ऑनलाइन भी मिलता है। ऑगमोंट ऐप पे आइए और डिजी गोल्ड से घर बैठे सोना खरीदिए, वो भी होलसेल दाम पे, सिर्फ 1 रुपए से शुरू। ऑगमोंट गोल्ड फॉर ऑल। Immense alkaline batteries are leak resistant and environment friendly too, as they leave no carbon footprint. जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. Patek fittings make your furniture work beautifully. Invest in one of India's fastest growing sectors and aim to give your portfolio a boost of healthcare. Presenting the ICICI Prudential Healthcare ETF, an open-ended index exchange traded fund tracking Nifty Healthcare Index. Hurry! NFO closes 14th May 2021. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. ब्रेक के बाद कमाई के अड्डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। और सप्ताह अंत पर कमाई अड्डा के इस आखिरी अंश में हम बात करते हैं ड्राइव नंबर 1 की। ये जो गेम शो आप पूरे हफ्ते देखते हैं, 3 खिलाड़ी इस गेम शो को पूरे हफ्ते खेलते हैं और अच्छे रिटर्न्स निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। ये वीक अगर आप देखें ट्रंकेटेड वीक था, सेशन कम थे और उसमें से भी जितने दिन थे हाई टर्बुलेंस वाले दिन थे और ऐसे में रिटर्न्स निकालना काफ़ी मुश्किल था। एक बार आइए देखते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी थे और उनके ट्रेड्स क्या क्या थे। इस बार आशीष कयाल थे, समित चौहान थे और रूपक डे इस बार इस गेम शो को खेल रहे थे। आशीष कयाल ने करीब 9.17 यानी वो इस बार के विनर हैं। रूपक ने लगभग 5.5-6% और समित चौहान ने भी लगभग 5.5% के स्विंग निकाले हैं। आशीष, आपको बधाई। इस ट्रंकेटेड और एक्सट्रीमली वोलेटाइल वीक में आपने ये शानदार रिटर्न्स हासिल की है। एक बार देखते हैं कि इनके ट्रेड्स कौन कौन से थे। MMTC आपको याद होगा, आज से अगर आप देखें लगभग इस हफ्ते की शुरुआत में MMTC एनसीएल इंडस्ट्रीज़, जब वो तमाम अगर आप देखें सरकारी कंपनियों में एक मूव था, उनको इन्होंने कैप्चर किया। वैलिस करीब 9.25% रहा। ऑयल में इनको अगर आप देखें थोड़ा घाटा हुआ, लेकिन यूनियन बैंक में अगर आप देखें थोड़ा सा इनको डैमेज हुआ और डालमिया भारत में इनको थोड़ा सा डैमेज हुआ। लेकिन इन्होंने बहुत सारी कॉल्स अगर आप देखें शानदार निकाली इस बार और लगभग 9% की रिटर्न। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आशीष नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका और बधाई आपको। इस बार बेहद शानदार रिटर्न्स निकाली आपने। बहुत वॉलेटाइल था ये हफ्ता। आई मीन आपका आप फोकस किस चीज़ पे कर रहे थे इस बार? मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में, मेटल्स में? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन। और ये वीक डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग था। जिस हिसाब से बाजार का रुझान था, जहां अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, इसमें बहुत चैलेंज था। लेकिन मिड कैप में एक्शन बना हुआ था। हमने काफी अच्छे स्टॉक्स भी चुने। अगर आप देखेंगे MMTC कॉल जो हमने दिया था मंडे के दिन में, वो बाद में दूसरे दिन से 18% चल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट जब गैप डाउन ओपन हुआ ट्यूसडे को, तो उस कारण से हमारा स्टॉप ट्रिगर हो गया। तो उसमें हमने भले ही 18% चल गया हमारा नुकसान होने के बाद भी, दूसरे स्टॉक जो मैंने चुने वो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में से चुने। मैंने सेक्टर पे फोकस रखा, जहां मेटल एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था वहां पर दाव लगाया। एक केमिकल स्पेस है जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर था, वहां दाव लगाया। और एक और टेक्निक जो मैंने अपने, जहां पर भी थोड़ा सा मुझे नुकसान होता नजर आया, मैं जल्द से वहां निकल गया और जहां पे प्रॉफिट और ट्रेंड बनता रहा मैं वहां पे बना रहा।
तो जो हम कहते हैं कि ट्रेंड के वक्त आप बने रहिए, बड़ा प्रॉफिट करिए, जब नुकसान हो तो छोटा नुकसान करिए। इसका ये शानदार प्रदर्शन है आपके सामने जो मैंने आपको बताया है। इस हफ्ते की शुरुआत आशीष इस बात से हुई कि चाइना ने, अगर आप देखें, मेटल प्राइसेस में जो स्विंग आ रहा था उसको अरेस्ट करने की कोशिश करी थ्रू सम एक्शंस, और उसका इम्पैक्ट मेटल्स पे हमको लेटर और सूनर मिला। अब आप देखिए मेटल्स का ये मोमेंटम थोड़ा सा हर्ट हुआ है, स्टॉक्स बैकफुट पे आए हुए हैं, अनवाइंडिंग हुई है। आज स्क्रीन पर हमें एफएमसीजी में काफ़ी स्ट्रांग मूव नजर आया। अब आज की जो आपकी चार्ट की रीडिंग है, इंडेक्सेस की लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, यूएस मार्केट ने कल एक पुल बैक दिया। आपकी अगले हफ्ते की अप्रोच क्या होगी इस चीज़ को देखते हुए, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए? देखिए अगले हफ्ते की जो रणनीति होगी वो यही होगी कि ओवरऑल बाजार में अभी भी बाय ऑन डिप्स का माहौल बना हुआ है। इंट्राडे पे शायद शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में एक्शन बना हुआ है। यहाँ पर हमने पूरे वीक में देखा कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप के साथ में बने रहते, भले ही जो 3 स्टॉक्स हमने फर्स्ट डे पे दिए, अगर आप पूरे हफ्ते वही स्टॉक्स फॉलो करते तो भी आपको पैसा कमाने मिलता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन फिलहाल बना हुआ है, तो मैं फोकस तो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर पे ही रखूंगा। मेटल पे बिकवाली देखी गई है पिछले कुछ दिनों में, तो मैं उस पर थोड़ा शायद ध्यान ना दूं। देखेंगे कि वापस से मोमेंटम बन पाता है कि नहीं। तो केमिकल क्षेत्र है जहां पे मैं रुझान पॉजिटिव रखूंगा, एग्रो स्पेस है जहां पे मैं रुझान एक पॉजिटिव दाव लगाऊंगा। तो सेक्टर रोटेशन होता हुआ बाजार में नजर आ रहा है। यहाँ पर एक सेक्टर बैटल है जो बैकफुट ले रहा है, मे बी ओवरबॉट के टेरिटरी में था, यहाँ पर थोड़ा रिलीव कर रहा है ओवरबॉट को, और दूसरे सेक्टर्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो उस हिसाब से मैं लूंगा, जब तक ये रणनीति में अपनाऊंगा जब तक निफ्टी 14,420 का लेवल प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि देखिए अगर बाजार में सेलिंग आती है, अगर मेजर इंडेक्स में सेलिंग आती है, तो उसका दबाव छोटे चुनिंदा स्टॉक्स में भी देखने को मिलता है। तो निफ्टी पे भी नजर बनाए रखनी है, सेक्टर पे रखनी है, और उस हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया मैं फॉलो करूंगा। 2 स्टॉक्स पॉसिबली अगर आप देखें जो आपके प्रिफर्ड लॉन्ग्स के कैंडिडेट होंगे अगले हफ्ते, आशीष वो कौन से होंगे? देखिए 2 स्टॉक जो प्रिफर्ड लॉन्ग कैंडिडेट आप जो पूछ रहे हैं, ये थोड़ा टफ कॉल है क्योंकि स्टॉक्स बहुत रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर मैं फिर भी देखना चाहूंगा तो एक सीमेंट स्पेस जो है जहां पर पॉजिटिव रुझान बना हुआ है फिलहाल, उसमें से डालमिया भारत एक है जहां पे हमने बाय कॉल दिया भी था, फिर हमने थोड़ा सा नीचे आया तो हमने प्रॉफिट बुक के एग्जिट कर दिया। तो डालमिया भारत पे मैं नजर बनाए रखूंगा कि फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर इस स्टॉक में मिलती है तो वहां पर एक ट्रेंड मिल सकता है ऊपर की ओर, तो वहां पर नजर बनाए रखूंगा। हम डिपेंड करता है कि किस तरीके से मोमेंटम बनता है उस स्टॉक के अंदर, वो एक स्टॉक होगा। और दूसरा एनसीएल इंडस्ट्रीज जो है, जो ऑलरेडी हम अभी भी लॉन्ग कैरी कर रहे हैं, उस पे तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरे दिन में बिकवाली थी ब्रॉडर मार्केट में भी, लेकिन ये अभी भी आज के दिन भी पॉजिटिव क्लोज हो पाया। एक और स्टॉक जो हमने दिया था एचबीएल पावर, सुबह उसका टारगेट भी अचीव हो गया करीबन 5-6% ऊपर। तो ये स्टॉक्स पे मैं फिलहाल वॉच रखूंगा। अगर इनमें वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं वापस इनमें कॉल देना चाहूंगा नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज भी, और पूरे हफ्ते इस गेम शो को आपने खेला, और बहुत एक डिफिकल्ट वीक में और एक ट्रंकेटेड वीक में अच्छे रिटर्न्स को निकाला आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड, और अगला हफ्ता भी आपका प्रॉफिटेबल रहे। पूरा हफ्ता है। आज की क्लोजिंग समरी अगर आप देखें तो ये रहेगी कि इंडस्ट्रीज ने की लेवल्स को होल्ड किया। याद रखिएगा आज का निफ्टी का लो एग्जैक्टली अगर आप देखें है आपका 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जिस जोन को हम 5 मई को रीगेन करके गए थे उसको हमने वॉलेट नहीं किया अब तक। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हालांकि याद रखिएगा 14,500 14,600 इस सीरीज का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बेस है, और निफ्टी बैंक का आज का लो है एग्जैक्टली इसका 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि इसने अब तक समझ लीजिए कि मई में 1, 2, 3 चौथी बार टेस्ट किया और उसको होल्ड किया। हालांकि बहुत बड़े फ्रैक्शन से उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, यानी अगले हफ्ते मंडे मॉर्निंग जब हम मिलेंगे तो 32,000 और 14,600 14,590 ये सबसे क्रिटिकल जोन रहेगा। खैर इन्हीं उम्मीदों के साथ कि मार्केट अगले हफ्ते अपने जो लॉस्ट ग्राउंड है उसको रिगेन करे, अच्छा परफॉर्म करे, इस कार्यक्रम को यानी कमाई का अड्डा को समाप्त करते हैं। आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार सुबह, पहले मॉर्निंग कॉल में और फिर मुनाफे की तैयारी में शैल जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Mongia Steel presents